पेज अपना 8 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं जी। परंतु गीता में इस यज्ञ शब्द को हम इतना संपूर्ण रूप से सूक्ष्म, आलंकारिक और प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया पाते हैं तथा देवता संबंधी धारणा देश काल मर्यादा और किंवदंती से न के बराबर ही बंधी हुई अथवा इतनी मुक्त और इतनी पूर्ण रूप से सार्वभौमिक और दार्शनिक है कि हम यज्ञ और देवता दोनों को मनोविज्ञान और प्रकृति के साधारण विधान के व्यावहारिक तथ्य के रूप में सहज ही ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये जो इसका रूप है, ये इतना ज्यादा इसका नेचर सार्वलौकिक है, यूनिवर्सल है यज्ञ का, या फिर आप चातुर्वर्ण की बात करो, ये किसी देश काल मर्यादा से संबंधित नहीं है, बाकी इतना व्यापक और सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, इतना सार्वभौमिक इसका स्वरूप है कि ये मानव मनोविज्ञान से संबंधित है और कोई भी इसको समझ सकता है और इससे रिलेट कर सकता है। देवताओं से भी कोरिलेट कर सकते हैं सहज। हाँ, निश्चित, इसमें क्या बात है। आप खाली कॉन्शियस नहीं हो, बाकी आप भी संपर्क में हो, उसके अलावा आप दुनिया को देख ही नहीं सकते। आप बिल्कुल सहज संपर्क में हो, आपके कितने कितने विचार आते हैं, कितने कितने भाव आते हैं, बस आप कॉन्शियस नहीं हो। बाकी देवताओं की क्रिया तो हम में से एक नहीं है जो नहीं उसमें चल रही है, लेकिन ये कैसे चलेगा? मतलब ये कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा? ये कई लोगों के अंदर कुछ हाथ के कारीगर बड़े विशेष हैं, कुछ विचार के कारीगर बड़े विशेष हैं, कुछ किस चीज में है, और कितने कितने हैं जिनके पास कुछ न कुछ कथा है। हम वहां गए थे, उस जगह मेरे को बड़ा ऐसे अच्छा महसूस हुआ, ये वाली पुस्तक पढ़ी, बड़ी अच्छी महसूस हुई। आप जब भोजन करते हैं तो आपकी जीभ आपको टेस्ट बता देती है कि ये वाला बढ़िया है, ये वाला नहीं है। तो इसकी आपके अंदर ऐसी और सेंसेस हैं, वो आपको बता देते हैं मेरे को तो राम जी पसंद है। अब क्या कारण है जी, किसी को राम जी पसंद है, किसी को गणेश जी पसंद है, किसी को शिव जी पसंद है। हालांकि ये तो पौराणिक देवता हैं, जिन देवताओं की हम बात कर रहे हैं, पर इनसे भी आपका संपर्क आप सीधे कर सकते हैं। मेरे को तो इससे बड़ा कंफर्टेबल, हमको तो बचपन से जो है अभी माँ शुरू से बचपन से ही इतनी अच्छी लगी कि कोई दूसरा ये कहे इसके लिए यज्ञ करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, या प्रेम भक्ति ये करना, हमको नहीं पता इन शब्दों का कोई अलग अर्थ होता है क्या, हम जानते ही नहीं। वो तो शुरू में ही देखते ये लगा इसको तो जानते हैं। 6 साल का था तब मैं यहाँ आश्रम में आया था। मैं आश्रम में 6.5 साल का आ गया था। ये कैसे हुआ? थोड़ा सा बताएं। मतलब 6.5 साल का बच्चा आज पढ़ने के लिए आया था, स्टूडेंट के रूप में मेरे पेरेंट्स लेके आए थे पढ़ने के लिए। हालांकि वो भी कोई साधना के लिए नहीं लेके आए थे, और बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया, बड़ी बड़ी तकलीफ हुई उनको। बाद में हमने गलत डिसीजन लिया इसको यहाँ लाके, क्योंकि बच्चा जब हाथ से चला जाता है तो आप जो जितनी भी कि किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, निष्काम होना चाहिए, ये तुरंत कसौटी पे उतर जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया, हम गलत जगह ले आए, इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तो जब मैंने पहली बार माँ को देखा, फोटो के रूप में ही देखा, पर ये महसूस ही नहीं हुआ कि इसको नहीं जानते। तब कौन सी चीज थी वो, तो कभी उसके पीछे तो मुड़ के मैंने कभी देखा ही नहीं। वो तो वहीं से समझ में आ गया कि करने का काम क्या है। बुद्धि में नहीं समझ में आया। बुद्धि कोई 6 साल, 6.5, 7 साल के बच्चे की बुद्धि थोड़ी होती है कोई, वो कोई विवेक से थोड़ी सोचता है, वो तो सेंसेशन से, भावना से। तो फिर भी, और भावना कितनी प्रबल हो सकती है। और कोई चीज थी जिसको टच महसूस हुआ। सबको, आपको सबको अपना अपना टच महसूस है। इसमें कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी साइकोलॉजी है और इसने कोई अपने तरीके से टच महसूस नहीं किया हो, चाहे साहित्य में किया हो, चाहे किसी ने व्यक्ति के माध्यम से किया हो, चाहे किसी कोई स्थान के। नहीं तो मेरे को ये बताओ, गंगा दशहरे के ऊपर कोई विग्रह भी नहीं है वहां, गंगा जी में नहाने की बजाय कोई कहते यार इतना धक्का मुक्की में नहाएंगे, घर पे क्यों नहीं नहा लेते। आप गंगा जी के दर्शन करके आते हैं तो ऐसा वो तो फिजिकल नदी तो है, और क्या है। और वो तो चलो नदी भी है,
कुछ ऐसे स्थान है वो तो ये कह रहे हैं यहाँ सती जी का ये अंग गिरा था। जो जितने भी शक्तिपीठ हैं वो शक्तिपीठ और क्या है, शक्तिपीठ यही तो है। आपका किसी से कनेक्शन बैठता है, किसी लोक देवता से बैठता है। यही आज सुबह मैं इनसे बात कर रहा था, आप कितनी विशेष बात मानिए कि जो सती प्रथा है वो और कहीं नहीं है, खाली राजस्थान में, वो भी हमारी एरिया में विशेष है। और कहीं आप सती सती नहीं सुनते, क्यों? तो क्या सतीत्व खाली उन्हीं वही था और कहीं क्यों नहीं? और वो कोई सामान्य घटना है नहीं ना, वीरांगना अलग चीज थी, सती बिल्कुल अलग चीज है। और श्री अरविंद ने इसके बारे में कहा भी है। हाँ जी, क्या रानी सती मंदिर के बारे में तो देवड़ा परिवार है, उनकी कुलदेवी है रानी सती मंदिर। तो दो दिन बाद है रानी सती मंदिर के अंदर वो आते थे, क्योंकि अपने मुंडन करना है और करना, उसके लिए कुलदेवी के यहाँ जाते हैं ना, तो रानी सती मंदिर आया करते थे। आप तो देख के आए ही हैं रानी सती। तो वहां उन्होंने, उनके पिताजी ने उनसे पूछा, माताजी थी उस टाइम, तो सारा काम माँ से पूछ के करते थे। तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, हम वहां, हमारी कुलदेवी है रानी सती, तो हम वहां जा सकते हैं? कहा हाँ, यस माय चाइल्ड, यू गो देयर, आई विल कम देयर, मैं वहां आ जाऊंगी। हालांकि उसका अर्थ अब वो रानी सती मंदिर के लिए कह रही थी या वो आश्रम के रूप में वहां आ जाएंगी, तो देवड़ा जी पहले नहीं जानते थे, हमारे संपर्क में नहीं थे। तब उन्होंने ये कहानी खुद अपने मुंह से बताई कि माँ ने हमको ये कहा। श्री अरविंद ने दूसरे ये कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले जो शौर्य था, भगवान को, दुर्गा को ये ऑफर कर देते कि मेरा जो जो हृदय है वो निकाल के ऑफर करूंगा। व्यक्ति आज कल्पना नहीं कर सकता फिजिकली ये करने की। भावना अलग चीज है कि माँ मेरा ये आप कार्य सिद्ध कीजिए, मेरा अपना कलेजा काट के तेरे को चढ़ाऊंगा। आप सोच सकते हैं इस चीज को कि मैं अपना कलेजा काट के तेरे को चढ़ाऊंगा, और उनमें शक्ति थी। और उन लोगों ने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली जिनके नाना ने, किसी के दादा ने ये काम किया है। और वो जब जो तेज उनके चेहरे पे उतर के आता है, क्योंकि एक ने उनके कोई प्रण किया था कि दुर्गा अगर ये मेरा काम हो जाता है, वहां ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, पूरे देश में भरी पड़ी हैं, पर विशेषकर वहां तो ये जो राजपूतों की है, ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। और दुर्गा का जो इष्ट था करणी माता, और क्या है, जितने भी ये रूप है, और आप इसको एक दूसरे से इंटरचेंजेबली बात नहीं कर सकते कि करणी माता को आपने छिन्नमस्ता बना दिया, छिन्नमस्ता को तीसरी वाली बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सब कॉन्शियस प्रेजेंसेस हैं, आदि शक्ति की ये कॉन्शियस प्रेजेंसेस हैं। तो इसलिए आप जो ये इनकी बात करते हो, अरे ये यही तो सारी चीज को चला रही है। हमको लगता है कि ये सरकारें चला रही है, कोई सरकार नहीं चला रही। श्रीनाथ जी में सरकार थोड़ी चला रही है, देने वाला श्रीनाथ जी, पाने वाला श्रीनाथ जी। यहाँ अयोध्या का सारी चीज, भैया अगर सरकार आई है, किसके वोट के ऊपर आई है? हिंदुओं की कोई चीज हम करेंगे, यही तो कह के आई है बस। तो इसके अंदर आप ये समझिए कि तो टाइम स्पिरिट का खेल है। इसमें न कोई सरकारें बीच में आती, न कोई और दूसरी चीज बीच में आती। अगर आपके दृष्टिकोण है तो यहाँ सारे शॉट्स जो खेले जाते हैं वो देवता खेल रहे हैं और कोई नहीं खेल रहा। जब उनका जहां जो मन करता है वैसे करते हैं। एक समय ऐसा लगा था अंधकार, जब यहाँ कार सेवकों पे गोलियां चल रही थी, पर ऐसा पलट के डाल देंगे उनकी संतानें भी नहीं रहेंगी, ये उस टाइम देखा थोड़ी था। यही तो स्थान है वो। तो आप कह रहे देवता से संपर्क हो सकता है, अरे काम ही देवता कर रहे हैं सारे का सारा, और कोई कर ही नहीं रहा, और कोई नहीं कर रहा। आपकी कुल देवी के रूप में आपकी ये सारी प्रेजेंसेस है, कॉन्शियस हैं, बस सारे समय आप सोचते नहीं। ये तो खैर दूसरी, ये ओकल्ट प्रेजेंसेस है। वेद की जो प्रेजेंस है वो अलग है। वो देवता जो मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ वो अलग प्रेजेंसेस है, उनसे भी संपर्क में आ सकते हो। वो थोड़ा सा आपको ये चर्चा में विकसित होने की आवश्यकता है। वो अलग सा डिफाइन करने साइकोलॉजिकल मॉडल्स। वेद के अंदर जो निरूपण करूं क्या इनके प्रश्न का? आप बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को कि इतिहास में किस तरीके से हुआ। वेद में जितने भी प्रतीक लिए गए वो सब नेचर से लिए गए। वरुण देव, अग्निदेव, इंद्रदेव, ये सारे जितने भी, सरस्वती तो वो भी नदी के रूप में है।
वैदिक जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी नहीं है, पौराणिक देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है। पुराण के जितने भी रूप हैं वो आपके मनोविज्ञान से लिए गए हैं, और वेद के रूप हैं वो प्रकृति से लिए गए हैं। जैसे दुर्गा 18 भुजाओं में, प्रकृति में कोई देखा आपने ऐसा? 18 भुजा का रूप या गणेश जी का रूप आपने प्रकृति में कहीं देखा? प्रकृति में तो नहीं है। पहाड़ देखते हो, नदी देखते हो, सूर्य देखते हो, चंद्रमा देखते हो, हवा देखते हो, वरुण देखते हो, ये सारे तो वैदिक गॉड्स हैं। और जिस ट्रिनिटी की बात करी गई, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी फंक्शन वेद में अलग है, पुराण में अलग है। क्यों? क्योंकि शुरू के अंदर व्यक्ति, पहला काल था इंट्यूशन का, अंतर्भास का। जब ये युग चक्र शुरू हुआ, यदि आप इसको सतयुग की भी बात करो, तो उसके अंदर भगवान जो विष्णु है यज्ञ रूप से आपके हृदय में विराजमान होते हैं। ये सारी श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी काम में ले रहा हूं, मेरा एक शब्द नहीं है इसके अंदर। और मैं जितनी भी बात कर रहा हूं या आपको कोई भी उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरे कोई भी उदाहरण नहीं है। वो मीठे हैं, कड़वे हैं, जैसे भी वो कैसे लग रहे हैं मेरे को नहीं पता। मेरा एक शब्द, आप अगर मेरे से कहेंगे इस रिकॉर्डिंग को कि आप ट्रेस बैक कीजिए श्री अरविंद से, मैं आपको 10-15 मिनट में उसका ओरिजिनल सोर्स दे दूंगा। इसमें एक चीज ऐसी नहीं है जो ओरिजिनल सोर्स से न हो। मेरा अपना अभी तक कुछ है ही नहीं। मैं जाना हूं, पहचाना हूं, अभी तक आंख खोली है मैंने उन्हीं की गोद में खोली है, इसलिए मैं और कोई दूसरी चीज जानता नहीं। तो वैदिक गॉड्स को वहां से प्रकृति से लिया, क्योंकि उस समय मानसिकता का तरीका इंट्यूशन था। पहले व्यक्ति जो है इंट्यूशन के ऊपर था। दो भेद थे वेद के समय। ऋषि है वो इंट्यूशन में निवास करते थे, माइंड में निवास नहीं करते थे। ये अंतर है। ये मैं नहीं जा सकता अभी, पर वो इंट्यूशन के आधार पे चलते थे। इसलिए वेद जो हमेशा जो लिखा गया, वेद वो डबल टर्म्स के अंदर लिखा गया। जो आंतरिक अर्थ है वो तो द्विज के लिए, इनिशिएट के लिए है, जो साधना में प्रवेश कर गया। और बाहरी अर्थ हमेशा ही अनुष्ठानात्मक, इसलिए मंत्रों के रूप में रहा। तो सायण तक भी खाली पहली बार ये तो दयानंद जी ने ये बात करी कि इसके अंदर तो भौतिक विज्ञान के फॉर्मूले भी सारे के सारे हैं। पहली बार दयानंद जी ने ये बात करी। उससे पहले विवेकानंद जी ने तो इससे किनारा कर लिया। विवेकानंद जी ने इसके विषय में नहीं कहा। विवेकानंद जी ने जानबूझ के कई चीजों से किनारा किया। उसमें से एक चीज तो ये वेद, एक क्योंकि वो तो वेदांत की बात करते थे, दूसरी है ओकल्टिज्म, गुह्यवाद, टच ही नहीं किया विवेकानंद जी ने, क्योंकि पश्चिम की मानसिकता इससे अलार्म्ड महसूस करती, तो उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट टच नहीं करना। तो कुछ सब्जेक्ट उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि उनका काम ही नहीं था, किस लिए करते वो। तो वेद के समय इंट्यूशन का काल था। तो हमारे वैदिक ऋषि, जिसको सत्य युग कहते हो, उसमें भगवान विष्णु आपके हृदय में यज्ञ स्वरूप विराजमान होते हैं। बाहरी कोई विधान की आवश्यकता नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई राजा नहीं है, कोई उसके अंदर शासन नहीं है। वेद के समय आप जैसे माँ है, माँ अगर आश्रम में विराजमान है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है? माँ ने ये ड्राइंग बना के दे दी, बेटा ये है मातृ मंदिर की, तो सारों ने कैलकुलेशन करने के बाद भी कहते हैं ये तो नहीं बन सकती। उन्होंने कहा बन सकती किसका? मैंने तो देखा है इसको बना हुआ, सकता तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो बना देखा है मैंने इसको। तो वेद के समय, सत्ययुग के समय यदि आप बात करो तो भगवान विष्णु यज्ञ रूप सबके हृदय में विराजमान होते हैं। बाहरी राजा की जरूरत नहीं होती, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं होती। दूसरा युग जब आपका आता है त्रेता, उसके अंदर फिर बाद में आप थोड़ा सा मानसिकता के ऊपर आ जाते हो। इसलिए वेदांत की जो भाषा है वो वेद से ज्यादा सुगम है, क्योंकि थोड़ी सी मानसिक होगी। इंट्यूशन फिर भी रहा। ये तो एक शताब्दी तक आके कुछ ऐसा हुआ कि बाद में तो पश्चिम की विचारधारा तो बिल्कुल ड्राई फिलोसॉफी के अंदर चली गई। भारत वाली कभी ड्राई फिलोसॉफी में नहीं गई आज तक भी, यहां हमेशा ही इंट्यूशन रहा। कोई प्रश्न है क्या इसमें? अंतर्भास, इंट्यूशन है, हाँ सम, पर ये तो खैर इसका ट्रांसलेशन है, ये एक्चुअल में होता क्या है और आपको कैसे होता है, वो तो शक्ति अलग हो गई।
जैसे हम इंद्रियों की क्रिया जानते हैं, उससे परे जो है मन की क्रिया है, इंद्रियों से परे मन है। अब ये भी तो शब्द ही हुआ ना, हमारे अंदर काम कैसे करती है वो डिफाइन करने की बात है। तो इंट्यूशन के बाद के अंदर जो दूसरा आया उसमें थोड़ी सी मेंटेलिटी आ गई। ऐसा है, मान लीजिए आपके अंतरात्मा है, वो अपने वैभव अंतरात्मा चल के धीरे धीरे जड़ तत्व की ओर आ रही है, सारा विकास उसी को है। ये युग चक्र है वो भी ऐसे ही है, है ना। तो दूसरे युग के अंदर फिर बाद में भगवान विष्णु चक्रवर्ती राजा के रूप में आते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, उनको कोई नियम विधान लागू करने की आवश्यकता नहीं है दूसरे युग में। तो उसके अंदर भी अभी इतना कोडिफाई नहीं हुआ है, कोई नियम विधान की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आत्म विधान के हिसाब से चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा युग जब आता है द्वापर, इसके अंदर भगवान विष्णु व्यास के रूप में पैदा होते हैं, जो सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट संगीता करी ना उन्होंने रिटन, तो जितना भी आपके रिटन शास्त्र बना दिए। तो जो गीता बाद में स्वभाव और स्वधर्म की बात कर रही है 18वें अध्याय में, पहले किसी को आवश्यकता नहीं थी अपना स्वभाव, क्योंकि गीता का मेन फंडामेंटल बात यही है, स्वभाव नियत कर्म। तो यहां भारतीय संस्कृति ने स्वभाव को कैसे पहचाने, इसके रास्ते बताए, विभाग कर दिए, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ। इसमें 2 स्केल तो ऐसी है, ट्रिपल क्वार्टेट, ये भारतीय संस्कृति के आधार में श्री अरविंद ने बात करी है इसकी, ट्रिपल क्वार्टेट, 4-4 के 3 विभाग हैं। इसमें वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, 2 कड़ियां तो ऊपर चढ़ती हैं, एक कड़ी ऐसी है जो ऊपर नीचे नहीं चढ़ती, वो क्वालिटेटिव है। वर्ण, पुरुषार्थ तो आप जहां से हो भाई, इसके अंदर आप एक तो आपकी शारीरिक अवस्था है, तो उसके अंदर तो 4 जीवन काल 25-25 साल के बांट दिए। अब तो खैर 25 साल का विभाग बन ही नहीं रहा, उस समय तो उससे ज्यादा का भी बनता था, पर उन्होंने मिनिमम ये बांट दिया, पहले ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और इसके अंदर अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये सीढ़ी कौन बनाएगा? सीढ़ी क्यों बनाई जाती है? आरोहण के लिए। और किसी संस्कृति में सीढ़ीकरणकार इसका बात नहीं है, खाली भारतीय संस्कृति ने किया। किस लिए किया? आप कहाँ हो, मैप कौन बनाएगा जहां से नेविगेशन मिल जाए आपको, मैं यहां हूं, यहां से हाथ पकड़ के चलिए। तीसरा विभाग जो वर्ण का है वो आगे पीछे नहीं जाता, इसमें ये नहीं है कि शूद्र नीचे है और ब्राह्मण ऊपर है, कभी नहीं, गीता भी नहीं कर रही ये बात। संस्कारात् द्विज उच्यते, और इसमें गीता के अंदर, इसको आप 18वां अध्याय खोल के देखिए, उसमें जो गुण बताए गए हैं ब्राह्मण के, कोई कर्म नहीं है, वो तो गुण है। तो भगवान कह रहे मैंने तो गुण के हिसाब से इनका किया है, और वो गुण आपकी अंतरात्मा डिसाइड करती है। तो लक्ष्मण जी बाई बर्थ जो है क्षत्रिय हैं, पर उनकी अंतरात्मा जो है वो सेवा भावी है, वो शूद्र है। उन्होंने कहा मैं तो शूद्र हूं, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूं। शूद्र सबसे ऊंचा गुण है, साधना की दृष्टि से शूद्र सबसे ऊंचा गुण है। यदि आप माँ के तत्व को जानते हो तो सेवा स्वयं आप करने लगोगे। माँ की सेवा नहीं करते तो आपको ज्ञान का क्या काम का, आपका ब्राह्मणत्व क्या काम का है? इसलिए एक ही व्यक्ति में अगर वेद की भी बात करो तो पुरुष सूक्त सारे आपके अंदर वर्ण बताता है, पुरुष सूक्त जो है आप में सारे वर्ण बताता है। तो अलग अलग तरीके से विभाग किया। तो तीसरा जो युग आया उसके अंदर भगवान व्यास के रूप में आए और उन्होंने सारे को, तो उस समय क्योंकि हम इंट्यूशन से विच्छिन्न हो गए, इसलिए व्यास के रूप में आना पड़ा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सामान्य व्यक्ति को अपने इंट्यूशन का पता नहीं है। अगर आपको इंट्यूशन का पता हो, इसीलिए पहले ये था कि साधु के ऊपर, द्विज के ऊपर, इनके ऊपर राजा का दंड लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भीतर का विधान लागू है, राजा का दंड, राजा को तो आप बताते हो कि कौन सा दंड लगाना है, राजा आप पे दंड कैसे लगाएगा? ब्राह्मण के ऊपर, यदि ब्राह्मण है तो उसके ऊपर राजाज्ञा नहीं चलेगी। तो ये सब साइकोलॉजिकल है। गीता भी जितनी भी बात कर रही है सब डीपर बात कर रही है। कलयुग में लेकिन ऐसा तो नहीं है। कौन सा? ये जो राजा, हाँ, तीसरे में उन्होंने कोडिफाई किया। जी।
तीसरा अभी मैंने खत्म नहीं किया। तीसरे के अंदर उन्होंने फिर बाद में कोडिफाई कर दिया, इसलिए उन्होंने ये खाली ये गिनती आप याद रखिए, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, फिर बाद में 3 आपको इसके अंदर आपके गुण दे दिए, सत्व, रज और तम। व्यक्ति का विभागीकरण कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहाँ है उसको शुरू से वैसी शिक्षा दी जाती थी जिससे कि उसको उसी तरीके से तैयार किया जा सके। नहीं तो बाई बर्थ कोई जरूरी नहीं है कि एक साधु के या ब्राह्मण के घर कोई पैदा हो वो ब्राह्मण ही हो ना, पर ये माना गया कि आत्मा ने ये चयन किया है, वो अपनी कंडीशंस लेके आई है। श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत पेचीदा चीजें हैं। इसमें हेरिडिटी का विधान भी लगता है, आपकी जातिगत विधान है वो भी लागू होता है कि वो उसी जाति में क्यों आई, ब्राह्मण तो हो पर ब्राह्मण के अंदर भी तो कितने विभाग हैं, पर्टिकुलर उसी में क्यों आए। ये जन्मांतगत मतलब जो माना जाता है कि अपने कर्मों का फल है उसमें जुड़ा हुआ है। कर्म फल आप चेंज कर सकते हो, कर्म फल तो उतना ही है जितना आपने इस समय एक्टिवेट किया, अगर नहीं चाहोगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, वो आपका जैसे ही स्पिरिचुअलिटी में आते हो वो सारे पीछे चले गए, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। मेरे को ये आपने प्लान दे रखा है कि इस तरीके से आप गाड़ी को चलाइए, मैंने उसका डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, अब आपकी गाड़ी उसी रूट पे चलेगी या अलग चलेगी? अलग चलेगी। मैंने प्लानिंग डाल रखी है मेरी, अभी डेस्टिनेशन चेंज करते ही गाड़ी के टायर वहीं थोड़ी चलेंगे बस। तो आपकी अंतरात्मा तय करके आती है कि मेरे को ये चीज करनी है, उसको कर्मफल बोलते हो आप, नहीं तो कोई कर्मफल नहीं है। श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को कितनी डेस्टिनीज थी वो मेरी चली गई, और साधना तो फिर साधना का मतलब ही क्या, अगर कर्मफल ही भोगना हो तो आपको फिर साधना किस चीज की है? गुरु को स्वीकार करते ही पीछे के पन्ने चले गए आपके। माता जी की हाथ की रेखाएं कितनी बार चेंज हो गई पूरी की पूरी। तो ये माइनस में भी जा सकता है? नहीं ना। इसीलिए गीता पहले सबसे पहला प्रोमिस क्या करती है अर्जुन को, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, रिट्रोग्रेशन नहीं होता, पीछे नहीं जाओगे। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस धर्म का, पर हाँ आप जो रिट्रोग्रेशन की करते हो वो जरूर होता है, जिसको ये कहते हैं कि पशु की योनि में चला गया वो होता है ना। आपकी अंतरात्मा नहीं जाती, पर आपकी अंतरात्मा से तो आपका संपर्क ही नहीं है, वो तो वैसे ही है मिस्टर जोन्स अमेरिका में बैठा, आपका क्या संपर्क है उससे? ये सूक्ष्म संस्कार उसके नहीं जो है ले जाते हैं आत्मा को। किसको? योनि में। किस योनि में? आत्मा नहीं जा सकती उसमें। जीवात्मा जो होती है, हाँ, जो कि अहंकार से लिप्त होती है, तो उसके जो सूक्ष्म संस्कार होते हैं जो प्रेजेंट टाइम के जो है कर्म के द्वारा जो उसमें पड़ा रहता है चित्त में, तो वही तो उसको पीछे लेकर के जाती है दूसरी योनियों में, नीचे वाली नहीं। नीचे योनि के अंदर आपके वो भाग हैं जो मनुष्य के अंदर पशु वाली क्रिया में पूरा रस नहीं ले सकते। आप मनुष्य बन गए, पर कई चीजें ऐसी हैं जो पशु योनि में ज्यादा अच्छी आप काम क्रीड़ा कर सकते हो, मनुष्य बन के तो नहीं कर सकते पशु का काम। जो काम एक जो कुकर है या सुकर है, तो भगवान कहते हैं तेरे को और मौज लेनी है तो मनुष्य श्रेणी में क्यों तेरे को नीचे डाल देते हैं, इसी के लिए श्राद्ध वगैरह कर्म किए जाते हैं। अंतरात्मा नहीं है, अंतरात्मा तो चली गई। ये आप कहने का मतलब ये था कि अगर मनुष्य योनि में आके भी पशुवत अगर कर्म करने लगे तो निम्नवत फिर अगली बार योनि में तो इसमें चिंता की बात ही क्या, जब ऑलरेडी आप वही कर रहे हो तो नहीं, ये जो बात कही जा रही है इसमें चिंता क्या है? मतलब इसमें जब हम ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं तो आगे हम ये करेंगे, इसकी चिंता थोड़ी है। हम ये कोई सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहे हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं वो हम अभी जो काम कर रहे हैं आप इसी की तो चिंता कर रहे हो। हम अगर पशुवत कर्म करेंगे तो आगे पशु योनि में डाल देंगे, तो आपको अभी जब चिंता नहीं है तो फिर आगे की क्या चिंता है? आपको इसकी चिंता क्या है मेरे समझ नहीं आ रही। ये स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण सही समझाया है। अगर स्फटिक का कोई जो है टुकड़ा हो और उसके ऊपर लाल रंग का कोई गुलाब रख दिया जाए तो देखने में वो लाल लगेगा, तो
आत्मा जो है एकदम स्फटिक की तरह निर्मल है, लेकिन हमारे कर्म जो है उसे रजो। देखिए, उदाहरण जितने भी दिए जाते हैं वो किसी विचार के व्यक्त करने के लिए दिए जाते हैं, और वो डिपेंड करता है उस समय के ऊपर, या वो कौन है या क्या है। हम अभी फंडामेंटल बात कर रहे हैं, हम मूलभूत बात कर रहे हैं। इन्होंने चिंता व्यक्त करी कि अगली श्रेणी के अंदर वो जाके और वो क्या बन जाएगा। तो मेरे को जब इस जीवन में चिंता ही नहीं है तो मेरे को अगले की चिंता क्यों है? अगर मेरे को ये चिंता होती तो मैं तो अभी कर्म करता ना, फिर बाद में। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? जो कॉमनली मनुष्य का वो है, पशुवत बहुत सी प्रवृत्तियां हैं कि जो कि परमात्मा के करीब रहते हुए भी लोग उनमें है। तो मैं पूछना चाह रहा था कि वो एकदम जैसे कि त्याग देना चाहिए या हठधर्मिता करना चाहिए कि उसको लेके चलना चाहिए? संयम और निग्रह, इसमें बुद्धि योग के अंदर ही फिर बाद में ये एक बात बता रहे हैं, गीता के अंदर संयम और निग्रह, मिथ्याचारी एक शब्द आया है। तो दो चीजें हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स करना चाहते हो, शरीर तो सुबह कहेगा यार सोने में किसको अच्छा नहीं लगता। स्पोर्ट्स वाला आदमी सुबह उठता है ना, बुद्धि को प्रयोग में करके अनुशासन लागू करता है। तो कई चीजें आपके उद्देश्य, यदि आपका उद्देश्य परमात्मा की ओर जाना है तो कई काम आप नहीं कर सकेंगे। आप बीड़ी सिगरेट व्यसन नहीं कर सकेंगे, वो आपको आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि व्यसन करना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है। फिर आप जो है काम क्रीड़ा नहीं कर सकेंगे, या आप भोजन में रस नहीं ले सकेंगे। भोजन आप जीवन के लिए करेंगे, जीवन आपका भोजन के लिए नहीं होगा। ये तो बेसिक चीजें हो जाएंगी। तो व्यक्ति बुद्धि योग से शुरू करता है। गीता ने शुरू यहीं से किया। अर्जुन ने कहा मैं कैसे करूं, तो उसको बुद्धि योग से शुरू करवाया। पहले को तो जो आत्मा की जो बातें करते हैं उसको तो श्री अरविंद ने नाम दिया क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, आर्य क्षत्रिय का धर्म मत, जिसमें आत्मा अजर है, अशोष्यम अदाह्योयम, ये तो अदाह्य है, अशोष्य है, ये सारी बातें तो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर में आ गई, जिसको हम ऊंचे से ऊंची बताते हैं आत्मा की बातें। ये तो कहा क्रीड। इसको खोलो, इस गीता प्रबंध में शुरू के अंदर ही आर्य क्षत्रिय का धर्म मत, ये तो शुरू में ही है, ये तो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर। तो ये बड़ी और अंतरंग बातें हैं। ये ऐसा नहीं कि वो नीचे कभी नहीं जाएगा, इसलिए बाद में उसको प्रॉमिस किया। और फिर आगे जो उसको देवी और आसुरी जो विभाग योग है, उसमें ये कहा कि कुछ को आसुरी प्रवृत्ति मिलती है, कुछ देवीय संपदा से विभूषित होके आते हैं, और अर्जुन तू देवीय संपदा का है तो तू पीछे नहीं जाएगा। और इसमें भी श्री अरविंद ने ये कहा कि इससे ज्यादा गीता की बात को और स्ट्रिक्टली नहीं खींच के लेके जाना चाहिए कि आप हमेशा ही नीचे योनियों में जाओगे। श्री अरविंद की कमेंट्री पढ़ो आप गीता के अंदर, जो आसुरिक और दैविक प्रकृति की बात कर रहे हैं, उसमें श्री अरविंद ने कहा कि ये एक विधान है। एक सीमा के बाद में जब जाके अगर व्यक्ति को पाप से पाप योनि को भी ये महसूस हो जाता है कि भगवान ही वरेण्य है, तो वो साधु मानने योग्य है। गीता कह रही है ये बात। सारा प्रयास कुल मिला के आप कैसे भी आप भगवान की ओर चलो, कैसे भी किसी भी भाव से आप तो संभाव। तो जो तीसरा विभाग हम कर रहे थे उसके अंदर आप गुणा करना शुरू करो कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। ट्रिपल क्वार्टेट के अंदर 4 आपके वर्ण, 4 आश्रम, 4 गुना 4, 16 कॉम्बिनेशंस हो गए। अरे भाई, वर्ण आपका ब्राह्मण का है, पर इनके अंदर से आश्रम तो 4 हो सकते हैं कोई से भी। ब्राह्मण के 4 आश्रम हो सकते हैं, क्षत्रिय के 4 हो सकते हैं, शूद्र के 4 हो सकते हैं, वैश्य के 4 हो सकते हैं। तो 16 कॉम्बिनेशंस हो गए। इस 16 को 4 से और गुणा कर दो, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं। कितने हो गए? 64 हो गए। फिर इनको 3 से गुणा करो आप, सत्व रज और तम, क्योंकि आपके कौन सा समय किस समय जागृत हो जाए। भगवान परीक्षित, वो जो राजा परीक्षित था, उसने कहा अरे मेरे तो तमोगुणी बुद्धि आ गई थी, इसलिए मैं सांप डाल लिया है उसके। हाँ, 3 है, क्योंकि हमारे अंदर इस तरीके से बना है। भगवान की अनंत कलाएं हैं, हम 3 के अंदर बांटते क्यों हैं? क्योंकि 3 ही दिखती है हमको। टीवी के सारे कलर RGB से बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, सारे कलर उसी से बन जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस सारी दुनिया की 4 कलर से बनती है, शान मैजेंटा, येलो ब्लैक। तो वैसे हम 3 से बने हुए हैं, उसमें सारे रंग बना देते हैं हम।
भगवान इससे बंद थोड़ी गया। तो अब 64 को 3 से गुणा कर दो, कितने 192 हो गए। फिर बाद में एक्चुअल जो राजा के पास में जो ऋषि बैठता था वो ये देखता था देश काल पात्र। एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है नियम का, देश काल पात्र कौन है? युद्ध का समय सोच अगर उसने सही नहीं किया, नाना धोना नहीं किया, अरे युद्ध का समय है समझो, क्या बातें कर रहे हो आप, समय कौन सा है? ये सारे कंसिडरेशंस थे किसके लिए? जिससे कि अंतरात्मा को चांस मिले। ये सारा कोडिफिकेशन किया व्यास जी ने तीसरे युग में आके। पर फिर भी ऋषियों की प्रेजेंस थी जो आपको बताती थी कि आप कहाँ हो, क्योंकि आप लोगों का यही प्रश्न था, हम कहाँ हैं कैसे जाने, वहीं से आपको लेके चलते थे। शिक्षा इसी की थी, इसी तरीके से चलोगे आप। ये बहुत डीप बात है। सबको आप ये कह दो आप तो क्षत्रिय जो दूसरे वर्ण का काम कैसे कर देगा, पर वर्ण मतलब पेशा नहीं है, ट्रेड गिल्ड नहीं है ये बाद के अंदर बड़ा समस्या वाला काम आ गया। जो बाद में आज भी जो ये चीजें कि आप जाति प्रथा खराब है, ये वर्ण तो आध्यात्मिक चीज है। इसलिए गीता इसके ऊपर कह रही है मत भाव मागता, मेरे भाव में। तो सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि पहले तेरी जो सामान्य बाहरी प्रकृति है उससे तू अपने स्वभाव के ऊपर चल, क्योंकि स्वभाव वो भाव है जो आपकी अंतरात्मा ने इस जन्म में धारण किया है। यूं तो भगवान के अनंत स्वभाव हैं, अनंत चीजें हैं, पर एक मैनिफेस्टेशन में, सपोज मैं यहां आया हूं, मैं तो वहां कितने काम कर रहा होगा या और कितने अध्ययन कर रहा होगा। यहाँ गीता के संबंध में बात करनी है अपने को, तो एक फ्रेमवर्क बन गया। या मेरे को एक कोई राग गानी है या एक भजन गाना, तो एक फ्रेमवर्क तय हो गया मेरा। तो अंतरात्मा यहाँ अपना एक रुख लेके आती है जिसको वो स्वभाव के रूप में, श्रद्धा के रूप में आपके अंदर फिक्स कर देती है, जिसको श्रद्धा बोलते हैं। वो श्रद्धा फिर बाद में यदि आप उससे विचलित होते हो, उस श्रद्धा से जो आपकी इनग्रेंड है, कुछ लोग हैं वो नया काम करना चाहते हैं, जो भी साधना करता है, अब वो किस तरीके की है, वो फिर बाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग जो इसमें है 3 तरीके की है, वो फिर 3 तरीके की श्रद्धा है। बेसिक श्रद्धा तो एक अलग चीज है, ये जो श्रद्धा त्रय विभाग योग है वो अलग बात कर रहा है। इसलिए इन चीजों के अंदर जाना, ये मैंने कल क्या कहा था, हम साधना के दृष्टिकोण से बात करेंगे, इसमें जाएंगे नहीं इस जंजाल के अंदर। तो द्वापर के बाद आगे, द्वापर के अंदर ये कोडिफाई हुआ। चौथा युग जो आता है कलयुग, उसके अंदर सारों को विशृंखल, जो जितने भी कोडिफिकेशन है वो सबको तोड़ने का काम किया जाता है। उसमें कोई धर्म नहीं रहते, विशृंखलता आ जाती है। अब इसके अंदर यदि आप शुरू में देखें तो सबसे पहले युग आया आपके इंट्यूशन का, जिसमें वेद आए, धीरे धीरे आपके वेदांत है, उपनिषद है, ये सारे। फिर बाद के अंदर इनके अंदर धीरे धीरे आप और मानसीकरण देखते हो तो गीता प्योरली मानसिक चीज है। गीता का जो अध्ययन है उसमें आपको कोई जो वेद पढ़ते हो या वेदांत पढ़ते हो उस तरीके के थोड़ी है, वो भाषा ही नहीं है। अगर आपने देखा हो इन दोनों को, तो गीता की भाषा है, प्लेन टर्म्स के अंदर है। कुछ लोगों ने इसको प्रतीक रूप देने का प्रयास किया है। श्री अरविंद ने इसमें कहा है कि गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, तो हमको तो श्री अरविंद की माननी पड़ेगी। श्री अरविंद ने ये कहा है गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। प्रतीकवाद मत लगाओ इसके अंदर। इसमें कुछ लोगों ने, जैसे योगी कृष्ण प्रेम ने इसमें प्रतीक की कोशिश करी। भगवान कृष्ण आपके अंदर इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर ये इस जो प्रतीकवाद लगाने का प्रयास किया। योगा ऑफ द गीता उनकी बहुत फेमस किताब है, योगी कृष्ण प्रेम की। यथार्थ गीता भी जो है अरविंद महाराज जी का लिखा हुआ है, उसमें आत्मा को हम, तो ये प्रतीकवाद उन्होंने कोशिश करी, बहुत लोगों ने प्रतीक के, शरीर से ही वो, हाँ इसको नहीं, और बहुत तरीके से जिसको जो प्रतीक नजर आया उसने कहा कि ये इसलिए हुआ, ये कुरुक्षेत्र का मतलब आपका आत्म संग्राम है, इसका मतलब ये है, तो ये प्रतीक है। अब वो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है। कौन सा? ये प्रतीकवाद, प्रतीक वो नहीं है। इसलिए श्री अरविंद उसमें कह रहे हैं कि गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। इसको हम ले लेंगे आप, क्योंकि फिर बाद में बात निकलती रहेगी, मेरा पहला वाला कंप्लीट नहीं होगा। तो ये युग चक्र इस तरीके से है कि आत्मा अपने पूर्ण वैभव से धीरे 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 नीचे आ रही है, पर इसमें कोई चीज विघटित नहीं हुई। जब प्योर मानसिक टर्म पे आती है तो गीता जैसे समन्वयात्मक चीज हमको नजर आती है।
और इससे नीचे जब आप आए तो इसके अंदर मानसीकरण नहीं, फिर तो आपको भक्ति मूवमेंट और इनकी आवश्यकता है, नहीं तो इस आपको थामे कौन रखेगा। तो इसमें आप चैतन्य का, रामकृष्ण जी का, फिर बाद में साउथ में कितने आलवार्स हैं, जो आलवार्स हैं इन लोगों ने इस संस्कृति को थामे रखा। इसी में तो इसी में हुए सब। तो इसमें भी 3 वो गुण आ जाते हैं, 17 ना ये बात अलग है, वो चीज अलग है। ये तो एक कैसे युग चक्र चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर जिस तरीके का युग चक्र रहा उस तरीके की अभिव्यक्ति रही। अब घोर अगर ये आप मेटीरियलिज्म की बात मानो तो उस जो गीता वाली बात आई, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी प्राणिक प्रकृति बाहर आती है तो वो कालिदास का युग है। कालिदास के सारे जितने भी हैं वो क्या हैं, सेंसुअल हैं, इमोशनल हैं। कालिदास की अभिव्यक्ति बौद्धिक नहीं है। कालिदास का सारा कृतित्व किस चीज के ऊपर है, वो श्रृंगार रस के ऊपर भी कर रहा है, पर वो सारे को जोड़ रहा है परमात्मा से। पर अभिव्यक्ति क्या है उस युग की, हम कह रहे कालिदास का युग। कहां आ गए हम चलते चलते इंट्यूशन से, धीरे धीरे वहां वेद से चले थे। और उस समय धर्म का जितना भी रूप था, धर्म का वैसा रूप था। तो हमारी भारतीय संस्कृति की पुस्तक है, उसमें इतना सुंदर वर्णन है इसका। तो उसी को कल्चरल मिनिस्ट्री से हमारे पास ये संदेश आया कि इतनी अपूर्व पुस्तक है ये। तो वो कल्चरल मिनिस्टर खुद हमारे पास आश्रम में आए कि ये बड़ी सुंदर है। तो उसके बाद अब जो जड़ तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ जड़ तत्व जब कोई चीज है ही नहीं, मेटीरियलिज्म इतना है, तो श्री अरविंद का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि जड़ चेतना को अब और कोई दूसरी चीज, कोई आदर्श जो पहले था, कोई वाद, साम्यवाद, समाजवाद, आज कहाँ है। राजनीति में कौन सा आदर्श काम कर रहा है, कुछ नहीं, सब नंगे हैं। अभी कोई आदर्श काम न तो करता न कर सकता भी नहीं है। आप कोई संस्था को आदर्श के अनुसार यदि चलाना चाहेंगे, इस समय नहीं चल सकती। इस समय तो प्योर स्पिरिचुअलिटी, प्योर, जिसमें कहीं कोई बीच के अंदर कि हम थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा, तो आप तो कौन, आप तो चले गए, आप दिवंगत हो यदि आप इस चीज की कोशिश कर रहे हो तो। इस समय तो वो भक्ति मार्ग से ही संभव। कौन सा समर्पण। इसलिए डिवोशन को श्री अरविंद ने अपने योग में सबसे ऊंचा स्थान दिया है कि भक्ति को अपने योग में मैं सबसे ऊंचा स्थान देता हूं। पर भक्ति का मतलब आप कहो कि मैं बुद्धि से नहीं समझूंगा, ये भक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप माँ की गोद के अंदर अबोध बालक नहीं हो तो आप साधना में फेलियर हो, आपकी साधना असफल है। यदि आप माँ के अबोध बालक नहीं हैं तो आपकी साधना असफल है। तो अपनी मार्ग में श्री अरविंद ने भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया है। भले उनका सारा जो कृतित्व है, उनका वांग्मय है, इतना जबरदस्त इंटेलेक्चुअल नजर आता है कि आज तक वैसी कोई अभिव्यक्ति नहीं हुई। श्री अरविंद के विषय में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कविता लिखी है वो पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा कि गुरुदेव उनके बारे में क्या कहते हैं। श्री अरविंद से मिलने गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, कुछ दिन अपने कमरे में बंद रहे। उन्होंने कहा ऐसा है कि कोई स्वर्ग से सीधे आके वहां बैठा है और उनकी कविता आप पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि श्री अरविंद क्या थे। हालांकि वो भी पूरा क्या समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो अथाह सागर है। सागर को आप कब कह सकते हैं हमने नाप लिया या हमने उसको था पा ली। तो चौथा जो युग आया उसके अंदर स्वयं परमात्मा स्वयं ही आ गए माँ और श्री अरविंद के रूप में, क्योंकि और कोई इसमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है। तो पूर्ण ही प्रकृति का रूपांतर इस समय। अब ये हमारे सामने है कि आगे विज्ञान जिस तरीके से चल रहा है उसमें आध्यात्मिकता उसको किस तरीके से मीट करेगी। ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिसके लिए आपको पहले पूर्व तैयारी की आवश्यकता है कि आगे आने वाली आध्यात्मिकता का स्वरूप क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा। प्योर का अर्थ क्या होता है, वो कैसे सामान्य जीवन की क्रियाएं करेगी। क्या सारे के सारे सन्यासी बन जाएंगे? नहीं। ऋषि अगर संतान उत्पत्ति नहीं करते तो हम यहाँ बैठ के बातचीत कैसे करते हैं। तो इसका मतलब हम जिस तरीके से मानते हैं वैराग्य को या आध्यात्मिकता को, हमने आध्यात्मिकता को अभाव से ग्रस्त मान लिया। जबकि माँ कह रही है आध्यात्मिकता तो हमेशा आपको
एनरिच करती है, आपको भरती है चीजों से। अभाव कभी नहीं ला सकती आध्यात्मिकता। जो आध्यात्मिकता आपको जीवन से पलायन करवाती है वो आध्यात्मिकता है ही नहीं, वो आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। जीवन तो शुरू ही इससे होता है, आध्यात्मिकता से। आपको अपने अंदर क्या चीजें हैं वो पता ही नहीं होती। ये युग चक्र ऐसा है जैसे आत्मा अपने सीढ़ियों से उतर के धीरे धीरे अपने ही एस्टेट, अपना बागान है उसमें आ रही है। अपने बागान में क्यों नहीं आएगी वो? तो जड़ तत्व भी तो उसका बागान है, उसको हरा भरा नहीं करेगी वो। तो इसलिए श्री अरविंद का आगमन इस चीज का उद्घोष कि यहां दिव्य मानव आएगा। तो जैसे पशु है मनुष्य को नहीं रोक सकता, वैसे मनुष्य सारे मिलके भी दिव्य मानव को नहीं रोक सकते। पशु को अगर ये कहते कि मानव आएगा, ऐसी चेतना आएगी, तो पशु क्या समझते, उसको समझ थोड़ी आती, जबकि पशु कोई बहुत दूर भी नहीं है। अगर भौतिक प्रकृति के विकास क्रम को 1 साल के स्केल में बांट दिया जाए तो मनुष्य तो अभी 31 दिसंबर को रात को 12 बजे के आसपास आया है। हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, पर हम तो अभी आए हैं। कितने कितने लाख वर्ष तो आपके डायनासोर हैं, मैमथ्स हैं, ये लोग जिए हैं यहाँ। कैसी कैसी विशाल मछलियां, कितने कितने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स वो रह रहे, क्या कर रहे थे वो हमको नहीं पता। आत्मा क्या कर रही थी उनके माध्यम से? कोई कुछ नहीं, मनस का कोई प्रादुर्भाव नहीं। और माइंड की भी कोई लिमिट थोड़ी है। एक तो आप रामकृष्ण जी को देखते हो, श्री अरविंद को देखते हो, एक सामान्य व्यक्ति को देखते हो जो बेचारा अभी खाली रूप चेंज हुआ है बंदर से, बाकी तो है तो वैसा का वैसा। ये सारा ये एज इफ परमात्मा वहां अपने से धीरे धीरे सीढ़ी उतर के आ रहा है। वैसी अभिव्यक्ति हमारे साहित्य में आप देखते हो। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि चाहे सारे रिकॉर्ड जला दिए गए हों, सारा इतिहास जला दिया गया हो, तो भी ये चार पांच संस्कृतियां हैं जिनका साहित्य उनके प्रमाण के लिए पर्याप्त है, जिसमें एक भारतीय, चाइनीज, इंग्लिश, ऐसे 3-4 इन्होंने नाम लिए हैं श्री अरविंद ने। उनका और कोई रिटर्न साहित्य की आवश्यकता ही नहीं, उनका साहित्य ही पर्याप्त है। क्योंकि भारत का तो पूरा जितना भी ये संस्कृति है, इसकी रचना ही वाल्मीकि और वेद व्यास 2 जनों ने करी है। श्री अरविंद कह रहे हैं इन 2 जनों ने इस पूरी संस्कृति की रचना करी है। आप देख लो सारा। भाई आप तो इस स्थान पे बैठे हो, ये तो राम जी की कल्पना है, या और जो भी अगर कल्पना भी कहें तो ये रचना किसकी है? कवि कल्पना ही तो है एक तरह से बस। और ये कवि कल्पना देखो कैसे मूव कर रही है। तो कौन सी ज्यादा प्रत्यक्ष है? आप जिसको प्रत्यक्ष कहते हो वो तो प्रत्यक्ष है नहीं, कल्पना है वो प्रत्यक्ष है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मन कैसे रचना करता है? ऐसे रचना करता है। तो यदि आप विचार में कोई नई चीज, नया तत्व ला सके तो इस सृष्टि में नई रचना कर देंगे जो पहले नहीं थी। जैसे एक कलाकार एक ऐसे चेहरे की कल्पना करता है जो उस संस्कृति में नहीं था, और जैसे ही वो एक चेहरा बनाता है उस संस्कृति में 10 या 15 साल बाद में वैसे बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। कौन से को आप रियलिटी मानते हो, उस कलाकार की कल्पना को या जो हो रहे बच्चे उनको? तो यदि ये सच्चाई है तब तो आपके पास तो कितनी बड़ी चाबी दे दी। आप तो नई कल्पनाएं ला सकते हो, पर आप कल्पना करके देखो, आपकी कल्पनाओं की उड़ान भी बड़ी सीमित है। आपको यदि मैं कहूं कि कल्पना कीजिए, नए तत्व की कल्पना कीजिए, तो आप उन्हीं चीजों को घालमेल करके, नया हो ही नहीं सकता ना। आप कोई पक्षी की कल्पना करेंगे तो किसी का पंख उठा लेंगे, किसी की चोंच उठा लेंगे, किसी का कुछ। नई कल्पना कहाँ है? करके देखो, जो दृश्यगत है वही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बैरियर है हमारा, ये माइंड का बैरियर है। तो आप भी आएगा, ऊपर से ही आएगा वो कल्पना। अभी भी वहीं से हो रहा है। हाँ, अभी भी हम सारे जो सोच रहे हैं सामान्य जीवन सामान्य नहीं है, गाइड तो अंतरात्मा ही कर रही है राउंड अबाउट तरीके से। तो यहां तक अपनी चर्चा मेरे ख्याल से अब तो कुछ तो क्लियर हो रहा हो। काफी क्लियर। आपको अगर ये बातें डाइजेस्ट हो रही हो तो आगे चलें। क्योंकि अब आपको, क्योंकि ये जब तक कड़ियां नहीं जोड़ी जाए तब तक वो खाली आपको लगता है ये क्या कह रहा है, ये बातें अच्छी नहीं लगती है। स्वधर्म, स्वभाव को करना ही आपका धर्म है, आपका बर्थ राइट है। पर धर्मो भयावह। तो अगर कोई दूसरा माला जप रहा है और आपको कहे माला जपो, तो आपको नहीं जपनी चाहिए, वो आपकी अंतरात्मा से आनी चाहिए। बाबा जी महाराज यहां से जाके उनको सारी सिद्धियां मिल गई थी, वहां डाइनिंग हॉल के अंदर बर्तन साफ कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे?
पर धर्मो भयावह, क्योंकि बाबा जी के साथ यहाँ वेणी माधव जी भी थे, जो भिवानी वाले थे ना, उनकी कथा श्याम कुमारी ने लिखी है, पर वो पूरी सच्चाई उसमें, क्योंकि वो पूरी चीजें तो सब बता भी नहीं सकते ना। मैं आपको अपनी अंतरंग कोई चीज बताऊं, मेरे साथ आप झुंझुनू आओ, मैं आपको अलग चीजें बताऊं। तो यहाँ जब वो गए पौंडीचेरी, उनके मन में ये था कि उनको सारी सिद्धियां हो गई, सारी चीजों की, बचपन से वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, पर मन में ये था कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ प्राप्त करना है, कोई चीज है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की रानी उनकी अनुयायी, यहाँ के अच्छे अच्छे गणमान्य लोग उनके अनुयायी, उसके बावजूद ये भाव आना, क्या फ्रेशनेस की डिमांड करता। आप कल्पना कीजिए कि आत्मा की क्या शक्ति चाहिए इसके लिए। नहीं, हम छोटे से महंत नहीं बनते, उसके अंदर तो हम बड़ी दुकान खोल लेते हैं। मेरे 20 शिष्य हैं, मैं अपनी चेयर भी ऐसे सजा के रखता हूं, मैं इस तरीके से बैठता हूं, मेरे लिए अलग से ग्लास पानी आता मेरे से, वो अपना पूरा आडंबर जमा लेंगे उसके अंदर। और वहां आपके यहाँ यही स्थान उनका, और उनको ये था, तो वो चले गए, तो उनका तीर्थ के ऊपर चले जाते हैं। पौंडीचेरी ऐसा सोच के नहीं, बाद में तो उनको साहित्य भी मिल गया था। तीर्थ के ऊपर निकल गए, तीर्थ के ऊपर निकल के फिर पता चला कि पौंडीचेरी के अंदर वहां चले गए। एक्चुअली इनका आश्रम में यहाँ एक साधु इनका शिष्य के साथ इनका रात में इनका आश्रम में थे। वो सिंथेसिस जो में इसी टाइम हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। गुरु जी सिंथेसिस जो था वो बुक्स लाए थे, इनका आश्रम में रात में थे। बाबा जी महाराज रात को इसी बुक को पढ़े। हाँ, वो पता था उनको, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको बुक्स, उनके बुक्स का साक्षात्कार उनको हो चुका था। श्री अरविंद की बुक्स का जो है साक्षात्कार बाबा जी को हो गया था। उसी टाइम इनको हो गया कि ये बात मुझे जाना ही है, किसी को एक गुरु को छोड़ के जाना है। इसका 2-3 दिन इनका मन में कैसे छोटे इनका आंसर इनको किया। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाएंगे तो वो थी टीचर से हमारा, तो इसीलिए इनका अपने अंतर में समाधान आ गए। वो माता जी को चिट्ठी लिखे थे। वो सब गुरु जी हिंदी बुक लाए थे, उन्हीं मुझे सुबह पूछे आप ये बुक्स कहाँ पे मिला है। वो बोले कि हम लोग श्री अरविंद आश्रम से मंगाए, तो मैं पैसा दे देती हूँ, आप दूसरा मंगा दीजिए। और मैं ना आपको तो हम लोग तो कुछ समझते नहीं, आप समझते थे अच्छा लगता है, वो छोड़ के चले गए। तो इसका बाद बाबा जी का अपने समाधान आने के बाद वो माता जी का चिट्ठी लिखे मुझे जाने के लिए और परमिशन लेने के लिए। माता जी का चिट्ठी जब मिला, इनका एक अद्भुत फीलिंग्स हुआ था। तो इसका बाद इनका डिसीजन हो गया मुझे जाने के टाइम उसी उड़ीसा में, कलकत्ता उड़ीसा में दे के पौंडीचेरी गए। हाँ, पर वहां जाके दर्शन का टाइम था। वहां पौंडीचेरी में जब ये गए, तो ये ऐसी आंतरिक क्रियाएं हैं, न तो ये साहित्य में आ सकती, ये इतनी ज्यादा इन्वॉल्व चीजें हैं कि ये अपने गुरु भाई को भी नहीं बताई जा सकती पूरी। तो ये जो बातें इन्होंने बताई बाद में वेणी माधव जी को, क्योंकि ये दोनों जो टटिया संप्रदाय है, कौन सा था इनका? हाँ, नहीं, वो संप्रदाय कौन सा रहा है ये हाँ, मौनी बाबा, हाँ, पर उनका संप्रदाय का क्या नाम था? नहीं, संप्रदाय उनका कोई ये यहाँ 2 संप्रदाय ही ज्यादा चलते हैं, रामानुज और रामानंद। ना उसके नहीं थे ये, ना उसके नहीं थे ये, उसके थे नहीं ये अब मेरे कुछ एनी हाउ, चलो। तो वहां जाके पौंडीचेरी के अंदर इनको दर्शन किया जब माँ और श्री अरविंद का, राम और सीता के दर्शन हो गए वहां। तो कहा मेरे को वहां कैसे तसल्ली होती जब मेरे प्रभु तो यहाँ बैठे हैं। तब इनको ये कन्विक्शन आया। नहीं तो ये द्वैत तो मन में, यदि आपने इष्ट अपनाया, आप सोचिए बचपन से एक इष्ट आपने रखा हो और उसमें विचलन हो, ये तकलीफ यदि किसी ने इष्ट अपनाया हो तो पता चले। जिसने सोते उठते बैठते एक ही इष्ट की पूजा करी हो अनन्य रूप से, और उस इष्ट के अंदर कुछ फर्क आता है, तब क्या महसूस होता है। यही बात सहाना देवी को महसूस हुई। श्री अरविंद के पास सहाना देवी थी, म्यूजिशियन थी, दिलीप कुमार रॉय के टाइम की थी। तो वो भी आई,
उन्होंने कहा पहले मेरे सारे विचार भावनाएं, मेरे को विजन होते थे श्री कृष्ण के, अब मेरे सारे विचार मां श्री अरविंद आपकी ओर चल रहे हैं। तो मेरे को इसकी चिंता नहीं है कि मेरे भाव आपकी तरफ चल रहे हैं, पर चिंता इसकी है कि क्या मैं इतनी इनसिंसियर हूं। पहले श्री कृष्ण की तरफ चल रहे थे, अब आपकी तरफ चल रहे हैं। तो इसी पुस्तक के अंदर मैंने शायद लिया है, इस पुस्तक में मैंने ये रेफरेंस लिया है। बहुत स्थानों के ऊपर ये जो कमेंट्री लिखी है, मैंने इसके लिए ऐसा शायद ही कोई छोड़ा हो वॉल्यूम श्री अरविंद का जो इस कमेंट्री में नहीं आया हो। तो सहाना देवी को फिर बाद में उन्होंने कहा कि तेरे को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं, हम अप्रूव करते हैं, तेरा भाव सही है। और मां ने ये कहा कि श्री कृष्ण का ही कार्य है जो हम आश्रम में कर रहे हैं। लोगों के बड़ा रिजेंटमेंट था उस समय, श्री कृष्ण को लेके लोगों के बड़ी समस्याएं थी, अभी भी है, अब भी है। पौंडीचेरी में एक सर्टेन ऐसा है, वहां उनके अभी भी रिजर्वेशन है। तो बाबा जी के को जब इन्होंने बताया, स्वभाव और स्वधर्म की हम बात कर रहे हैं, किस परिवार से कौन सी बात, और वहां जाके जब वेणी माधव जी जिन एक ही गुरु के थे, तो उन्होंने कहा भी आदमी तो प्योर था, अटक तो नहीं सकता वो कहीं। तो वेणी माधव जी उनको ट्रेस करते 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 वहां पौंडीचेरी गए, अंदर गए। तो जिस संप्रदाय को ये बिलोंग करते थे उसकी एक परिधान था, जैसे कोई जो भी चोगा पहनना या कुछ भी। तो वहां जाके उन्होंने पूछा भाई ऐसा कोई आदमी का, हाँ हाँ है जरूर ऐसा आदमी, तो कहाँ मिल सकता है, कि बर्तन साफ कर रहे होंगे। तो जाके देखा घड़ों पानी उनके गिर गया। अरे जिसकी रानी पीछे वहां मावा की, वो उसको भूमि दान करना चाहती, उनकी शिष्या बनी हुई, इतने विशाल वहां महंत हैं, वो इतना उनका नाम है, वो आदमी यहाँ बर्तन साफ कर रहा है। ये माया के चक्कर में आ गया। ये वेणी माधव जी ने खुद हमको बताई वहां झुंझुनू में, उनके दोनों ये अंतरंग मित्र थे। तो वेणी माधव जी जब अपने इंस्टॉलेशन हुआ रेलिक्स का, तब आए थे झुंझुनू के अंदर, तो उन्होंने स्वयं ने ये बात बताई। तो क्या मैं जब वहां गया तो पहले तो मन में ये था कि इतना प्योर आदमी नहीं मिल सकता, बाबा जी जितना कोई प्योर आदमी नहीं। पर जब उनको वो काम करते देखा तो तुरंत मेरे को तो कि ये माया के चक्कर में आ गया। ऐसी क्या इतनी जबरदस्त माया है कि ये व्यक्ति इसके चक्कर में आ गया। तो मैं वहां रहा कुछ समय, फिर उन्होंने कहा अभी तो मैं ये बर्तन साफ कर रहा हूं, तेरे को मैं समझाऊंगा, तेरे को बाद में मैं समझाऊंगा। यहाँ ये पूर्ण योग की या ये वाली बात है, अब कैसे समझे ये बताइए आप। प्रॉपर वेदांत के रास्ते पे या प्रॉपर ध्यान है, चिंतन है, जितने भी ये जो हमको बताई गई है पद्धतियां, इन दोनों ने पूरी उनको फॉलो करी थी। इन दोनों ने नदी के बीच में मचान बांध लिया, उसके ऊपर तपस्या कर रहे हैं। ये सारे काम इन्होंने सब पद्धतियां करी थी इन दोनों मित्रों ने। कोई और दूसरी प्यास नहीं, बैठ गए, कोई भोजन कुछ नहीं। कोई तो आज सुबह ये बता रहे थे कि उस वृत्ति से ये कौन सी, आप बता रहे थे सुबह मधुकरी वृत्ति से, या वो कौन कौन बता रहा था, है ना, है ना, हाँ मधुकरी बोलते हैं उसको वृंदावन के अंदर। मधुकरी का मतलब ही यही है, जैसे मधुमक्खी मधु इकट्ठी करती है, वैसे ये इकट्ठा बस इतना सही, उससे ज्यादा नहीं। बचपन से जिसके और कोई दूसरी प्यास नहीं, आप सोचिए वो व्यक्ति, और वहां जाके वो ये देख रहा है कि वो डाइनिंग हॉल के अंदर वो बर्तन साफ कर रहे हो। तो उन्होंने तो उन्होंने फिर बाद में ये कहा, थोड़े समय बाद में फिर दर्शन डे आ गया, वहां फिर से दर्शन डे था। वेणुगोपाल जी थे और कौन था? वेणी माधव जी, वेणी माधव भिवानी के थे। भवानी प्रसाद, जो हाँ तो फिर दोबारा वहां पे दर्शन डे आ गया। इनके मन में थोड़ा सा ये रिजेंटमेंट था कि ठीक है अब मित्र से मिल लिए, मित्र तो यहाँ माया के चक्कर में है, अपन चलते हैं वापस। तो बाबा जी भी समझ गए भी ये समझ तो रहा नहीं है इसी बात को, ये एक ऐसा तत्व है। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ मैं धीरे धीरे सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है निष्काम करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अरे यहाँ आप किन लोगों की बातें, उदाहरण इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें होती किस, आप इन दोनों की बात सोचिए कि इनको क्या ये बेसिक सेंस नहीं था। शुरुआत ही इसी से करी थी जिसकी हम बातें कर रहे हैं यहाँ, जो हम गीता का ज्ञान बता रहे हैं उससे तो उन्होंने शुरू किया था। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दर्शन करके इनका जाता हूं, पर मन में बिल्कुल ब्लैंक माइंड लेके गए, ब्लैंक माइंड लेके गए। और जैसे ही वहां प्रवेश किया
कि इनको तो मैं तब स्वीकार करूं जब 10 के 10 अवतार मेरे को इनके अंदर नजर आए। सही बात। और 1 से लेके 10 तक के सारे अवतार मां श्री अरविंद के अंदर वहां सामने नजर आ गए वेणी माधव जी को। अब जब बाहर आए, मुंह इतना सा, क्योंकि ये उड़िया बाबा तो समझ गए कि दर्शन करने के बाद कोई व्यक्ति बच ही कैसे सकता था। उस समय प्रचलन में था कि मां से जो मिलके आता था, उसके फेस की चमक, उसकी ग्रेस, उसी से वो कहते थे मदर से मिलके आया आज। वो बोलते नहीं थे, वो ग्रेस ही अलग थी। श्री अरविंद से मिलके आते थे, वो तो फिर कहना ही क्या, वो तो आप चार्ज होके आए हो एकदम पूरा। उनके साथ एक एक अंग खेलना है, क्रीड़ा है, वो तो तपस्या थी, ध्यान था। हम और अलग ध्यान कहां से कर लेंगे। तो इनका चेहरा देख के उन्होंने कहा, क्यों भाई मित्र, बता क्या बात हुई। कि यार बताने लायक कोई बात ही नहीं, अब तो कोई बात ही नहीं है। फिर उन्होंने जाके उनसे कहा कि माँ अब मेरे को क्या करना है। कहा यार माँ से मीटिंग एक मेरी तय करवा। तो उड़िया बाबा ने माँ से एक मीटिंग तय करवा दी। तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं आपको ही, कि नहीं बेटा तेरा स्थान यहाँ नहीं है, तेरे गुरु की वहाँ गद्दी जो है भिवानी में, उसके अंदर कुछ पैसे वैसे की ऐसी बात होगी और तेरे को ऑफर करी जाएगी वो गद्दी, तू जाके उन, तो लास्ट तक करते राम नाम ही थे। वो आए थे झुंझुनू, उन्होंने ये सारी अंतरंगीय बातें बताई। ये है सच्ची जीवन की बातें, तो ये हैं, यहां से हैं। अब बताओ, यहां जो हम ये कह रहे गीता निष्प्रिय की बात कर रही है, ये निश्चेष्ट की बात कर रही, कहां? जब जीवन में ये चीज उदय होती है, ये मार्मिक प्रश्न आपके सामने आते हैं, कितना कचोटा होगा जब ये गए और उनको बर्तन साफ करते देखा होगा, या फिर इन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी, ये समझ ही नहीं पा रहे। किस स्टेचर के ऊपर दोनों थे, आप कल्पना तो कीजिए, सामान्य व्यक्ति थे क्या ये? उनको नहीं समझा पा रहे उड़िया बाबा, और वो वापस आने के लिए तैयार थे। विवेकानंद जी नहीं समझ रहे थे रामकृष्ण जी को, और छोड़ दीजिए, पवहारी बाबा के पास पहुंच गए। पवहारी बाबा का नाम सुना आप लोगों ने? पवहारी बाबा रामलला का इष्ट था, उनके छोटे छोटे रामलला के विग्रह थे उनके पास। वो गुफा के अंदर रहते थे, किसी ने उनको भोजन करते नहीं देखा, इसलिए उनका नाम पवहारी, पव का आहार करने वाले। कभी उनको किसी ने भोजन करते देखा ही नहीं, खाली राम नाम, राम राम राम। कभी उनको भोजन करते ही नहीं देखा कि कोई दूध ले लिया हो, फल ले लिया हो, फलाहारी दूधाहारी, ये नहीं, पवहारी। विवेकानंद जी उनके पास इतने प्रभावित हुए उनसे मिलके कि उनके पास पहुंच गए बहुत महीनों तक, क्योंकि वो मिलते नहीं थे, नदी पार करके इधर आते थे, तब कोई किसी से मिलते थे, नहीं तो नहीं मिलते थे, और उनकी इच्छा बिना आप मिल नहीं सकते। विवेकानंद जी उनके पास गए, विवेकानंद जी ने कहा मेरे को शिष्य रूप में स्वीकार कर लो। बड़े मशक्कत के बाद कई महीनों तक लगे रहे उनके पीछे, तब कन्विंस किया। तो कहा बेटा कल आ जाना नहा धो के, सुबह भोर आ जाना मेरे पास नहा धो के, मैं तेरे को दीक्षा दे दूंगा। चले गए। अब बाद में सुबह जब वो मिलते हैं, करे तूने तो मेरे को भ्रमित कर दिया, रात को वो बुड्ढा आया था मेरे पास में, रामकृष्ण जी आ गए, तू कैसे शिष्य बना सकता है, ये तो मेरा पार्षद है, इसको तो मैं वहां से ब्रह्मलोक से लेके आया था, तू इसको कैसे बना सकता है, करना भैया। विवेकानंद जी अगर रामकृष्ण जी को नहीं पहचान पा रहे, हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं? आपके प्रश्न इसलिए मैं कह रहा हूं, इस एक पर्सपेक्टिव में ला रहा हूं, आपके प्रश्नों को मैं एक दायरे में लेके आ रहा हूं, मैं टॉप मोस्ट लोगों की बात कर रहा हूं आपसे। विवेकानंद जी उनको नहीं पहचान पाए। विवेकानंद जी उनसे क्या प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो सेवा करते थे। ये सारा मैं इसीलिए, क्योंकि हमको एक सेंस आए गीता जो बातें कर रही है, आप जब अपने तरीके से जब इसको पढ़ेंगे, आप इस आधार पे, और आप मेरे से बिल्कुल निसंकोच एनी टाइम, फोन नंबर सबके पास है, आप फोन कीजिए और जो सुबह क्लास होती है उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि ये जब कड़ियां जुड़ती है, देखिए कितना आनंद आ रहा है इसमें, बिना कड़ी क्लियर होते जा रहा है। समझ रहे हो आप? तो विवेकानंद जी उन्हें यही ज्ञान वाली, जो आप ज्ञान की अभी बात कर रहे थे, विवेकानंद जी ने उनसे कहा पवहारी बाबा से, क्योंकि उनसे तुलसी दल, इतने तुलसी दल, उसके ऊपर चंदन लगाएंगे,
प्रेम से सेवा करेंगे, सारी चीज करेंगे। तो विवेकानंद जी उनसे कहते हैं कि महाराज एक बात कहूं। हाँ तो बोलो, आपको इन सारी चीजों की क्या आवश्यकता है? हम तो यही सोचते हैं ना, ये तो रियलाइज्ड है, सिद्ध है, ये तो बस ध्यान में बैठ जाता होगा। तो पवहारी बाबा कहते हैं कि बेटा तो क्या बात कर रहा है, खनिकस, क्या आपको तो इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, आप क्यों ये चंदन लेपन ये सारा कर रहे हैं? तो मेरे को तो प्रेम है इनसे। तब क्योंकि विवेकानंद जी तो सेंसिटिव आदमी थे, विवेकानंद जी तो कोई सामान्य व्यक्ति तो थे, तुरंत समझ गए उस बात से कि व्यक्ति प्रेम के कारण करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भाई आप ये सोचिए कि पवहारी बाबा को छोड़ के रामकृष्ण जी को मतलब रामकृष्ण जी को छोड़ के इनके पास आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं मेरे को तो प्रेम है। छोटे छोटे विग्रह थे, उनकी इतनी प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो यदि आप सेवा नहीं कर रहे तो शूद्र वाला जो भाव है सबसे ऊंचा भाव है। और भगवान की अंतरंगता का भाव यही है कि माँ के प्रति आपकी सेवा यूं फ्लो करने लगती है, तो सबसे ऊंचा भाव है। और चारों ही आपके अंदर होंगे यदि आप डिवाइन वर्क करते हैं। दिव्य कर्मी, जो इसके अंदर अभी थोड़ी देर बाद में गीता में ही है, दिव्य कर्मी। ये मैं इसलिए सारी चीजों को रिलेट करता जा रहा हूं जिससे कि गीता का एक पर्सपेक्टिव इन बातों में ही आ जाए। भाई पढ़ तो हम कितना सकते हैं, 2 लाइन पढ़ेंगे। दिव्य कर्मी वही है, मेरे से आप अंतरंग प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर कोई संकट आया तो तलवार लेके आप खड़े होंगे ही होंगे, क्षात्र तेज आप में आएगा ही आएगा। माँ के निहित कोई काम कर रहे हैं, सारे लोग पीछे हट गए, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक समय तो ये था, जिस दिन ये मीटिंग थी, ये बात चल रही थी कि पौंडीचेरी से लोग आएंगे, समाधि को उठा के लेके चले जाएंगे, यही बात चल रही थी। जहां से भी उड़ी तो थी ना भाई, वो तो छोड़ दीजिए, वो जो है वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो बात तो आई गई ना, ये बात आ गई थी कि वो इस चीज के अंदर हैं कि वहां से वो आएंगे, इसको डिसमेंटल करेंगे, ले जाएंगे। यहां ये सारी चीजें चल रही, उसमें क्षात्र चेज आपका ये आ जाता है कि मेरे ऊपर से ही जाएंगे। उस समय जो जो भाव इनके अंदर से गुजरे हैं वो कोई साहित्य में थोड़ी आ सकता है, और वो कोई कालखंड में भी नहीं आया होगा, 10 मिनट में भी गुजर गया होगा, पूरी रात में भी गुजर गया होगा। तो पूरी आपकी गीता है वो एक रात में हो सकती है। इसके लिए 20 साल की, 50 साल की, 10 मिनट की, आधे मिनट की, हाथ धोते धोते आपको साक्षात्कार हो जाता है। ये मैं कोई भी बात आपको सैद्धांतिक नहीं बता रहा हूं, मेरे अनुभव की बता रहा हूं, सब टोटल। और ऐसे ही होती है साधना। और कोई आप अगर बरस बिताओगे तो कितने बरस हैं हमारे पास, कितने बरस मानते हो अपने पास, कितने बरस है? उन बरसों से चल के हम क्या कर लेंगे? ये इसका डायनेमिज्म अलग है। इसीलिए मैंने सुबह जो टोका था, अनुपातिक चीज नहीं है ये तो एक पोर्टल खुलता है, ये तो एक पोर्टल खुला। अभी आप संकल्प लेंगे, जैसे ये साइंस फिक्शन मूवीज में खुलता है, जैसे वो पोर्टल खुला, उसमें से कोई चीज आई, अब उसका कोई टाइम लिमिट थोड़ी है, वो तो आप उसमें प्रवेश कर गए, हो गया बस। तो वैसे ही आपके जीवन में ये पोर्टल खुलता है, और ये नहीं खुले तो आप ये गीता का जिंदगी भर व्याख्यान करते रहो, एक कदम आगे नहीं चलते। गीता भी कह रही है कि वो अपने कुल का भी जो है वो तार नहीं सकता, और पाप से पाप योनि में भी जो जन्म लेता है, अगर उसमें ये आ गया, जगाई मधाई का उदाहरण और क्या है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए थे? चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, वो तो जो आप सारे खराब से खराब सोच सकते हैं, वो सारे काम वो करते थे। आपके अभी भक्ति का उदय यहां हो जाए तो आपके न कोई पूर्व को कोई कर्म है, कुछ नहीं है, गया। इस चीज से मेस्मराइज थे नवजात जी, उनके बड़ा था ये, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी से आते थे, कर्म विधान बड़ा था। तो जब एक बात चल रही थी कि सेब गिर रहा है, बीच में एक सेब की नियति है नीचे गिरना, नियति विधान की बात कर रहे हैं हम, तो ये कर्म विधान तो नियति है ना। तो का एक सेल्फ विल है, बीच में हाथ दिया, उसने सेब की नियति को चेंज कर दिया, पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा क्या माँ फिर बाद में ये पहले से डिसाइडेड था? अरे भाई किसी ने इंटरवीन किया तो पहले से डिसाइडेड होगा, तो इसका मतलब सारी चीज पूर्व निर्धारित है। तो माँ ने फिर बाद में उनको डपट के कहा कि नो माय चाइल्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी,
आप इंडियन माइथोलॉजी से हिप्नोटाइज्ड हो। आई से थिंग्स कैन बी चेंज्ड, आई टेल यू दैट थिंग्स कैन बी अदरवाइज। तो जब माँ ये बात कह रही है तो हमको अपने आप को सीमित करने की क्यों आवश्यकता है? आप आज ही रात को माँ को पुकारिए और आपका जीवन आज ही परिवर्तित हो जाएगा। आप अभी पुकारिए, माँ आपके हृदय में, आपका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप अभी से पुकारिए, आपके जो इवेंट्स हैं बाहरी दृष्टि को वही नजर आएंगे, पर वो नहीं है। जैसे माँ ने पौंडीचेरी में आश्रम का निर्माण किया तो कोई पत्थर ईंटें वो थोड़ी कोई जचाई है माँ, वो तो कॉन्शियसनेस है प्योर, ये तो कोई भी जाके महसूस कर सकता है। तो इसलिए बाहरी दृष्टि को नजर नहीं आएगा, पर आपका जीवन तो आज क्यों चेंज हो सकता है। यही गीता का मैसेज है। अगर हम गीता के मैसेज की बात करें, ये मैसेज है कि आप यू कैन बी एनीथिंग, आप जो चाहो वह आपके लिए है और कोई समय सीमा नहीं है उसकी। आप अपने आप को बंधन में मानते ही क्यों हैं? तो गीता तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ इसको सारे, तोड़ो। हमारी समय सीमा क्या है? मेरे ख्याल से इतनी बातें, क्योंकि इसमें ये भाषा जिस तरीके की है, या जब तक ये कड़ियां नहीं जोड़ी जाएं, पर इसके माध्यम से एक व्यापक परिप्रेक्ष्य हम कवर करते आ रहे हैं, इससे ग्राउंड कवर करके आ रहे हैं हम। आपकी जितनी भी शंकाएं हो आप मेरे से बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मेरे और कोई मेरा दूसरा काम है नहीं। न मैं कहीं गया साइट सीइंग के लिए, मैं यहाँ मंदिर भी दर्शन करने न तो आया और न मेरा कोई विचार। कल इन्होंने कहा था आप जाके आ सकते हो लेट, मैंने कहा मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, पर मेरा आप लोगों से ही इंटरेक्ट करना विचार है मेरा, खाली आपसे जोड़ना, आपके जीवन में प्रकाश आना, इसमें मेरा निजी स्वार्थ है अगर कहें तो। कि माँ के कार्य के लिए यदि ये नहीं कर सके तो फिर तो धिक्कार है। एक सामान्य एक चेन वाले व्यक्ति भी हैं, वो अपनी चेन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम चेतना की बात करें, आपको नहीं जोड़ें, तो हम क्या कर रहे हैं? मेरा काम खाली यही है, और मैं आपके लिए पूरा उपलब्ध हूँ। आप अगर रात को भी मेरे को जगाते हैं तो मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि काम नहीं करके मेरे को अजीब लगता है कि मैं फ्री नहीं बैठ सकता। कि सुबह ही मेरा एक्चुअल में लगभग काम तो 8 बजे तक हो जाता है, सुबह 4 बजे से लेके। एक तो स्टडी सेशन होता है, और जितने भी ग्रंथ छपने में आए हैं वो सारे सुबह सुबह ही लिखे हैं मैंने। दिन में समय नहीं होता हमारे पास, फिर यूं चलता रहता है। इन्होंने तो हमारा पूरा रूटीन देखा है, और उसमें वो सारे काम हम वो करते हैं जो सामान्य दृष्टिकोण को ये लगता है ये गुस्सा भी कर रहे हैं, यहाँ तो ये व्यापार भी कर रहे हैं, यहाँ तो ये भी कर रहे हैं। सब काम वही है, तीनों नहीं, ये निस्त्रैगुण्य है। इसलिए गीता कहती है निस्त्रैगुण्य। इसका तरीका यही है, जब आप माँ को समर्पित करते हैं तो उनका गुण प्रभावी होता, आपके गुण प्रभावी नहीं होते। ये ही एक कड़ी थी जिसको शंकराचार्य जी चूक गए। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में ये कहते हैं कि अगर अवतार भी यहाँ आता है तो गुणों के अंदर बद्ध होकर क्रिया करनी पड़ती है। अगर गुणों के अंदर बद्ध होकर अवतार क्रिया करेगा तो फिर जगदम्बा क्या क्रिएट कर लेगी, लाइफ डिवाइन कैसे आ जाएगी यहाँ? वो तो गुणों के अंदर क्रिया कर रहा है, वो तो एक फ्रेमवर्क में क्रिया कर रहा है। ये एक फाइन, एक ऐसा पॉइंट है जो हमको समझने की आवश्यकता है। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। इसीलिए जब अवतार हुआ है, बोला गया कि इतने गुणों को लेके प्रकट हुए हैं, जैसे रामा अवतार या कृष्ण अवतार। वो अलग चीज है, ये वो इन गुणों की बात नहीं, वो कलाओं की बात है, वो इनकी नहीं। और कला मतलब भी वो कोई आपके संगीत साहित्य कला और वो वाली कला है, वो अलग। ये तो फिर बाद में आपके 64 कलाओं में पारंगत थे ही। आप अगर महाभारत में देखें तो द्रौपदी के अंदर जो कलाएं थी, आप भारत की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिला लो तो अकेली द्रौपदी से छोटी पड़ती हैं। वो द्रौपदी में जितनी क्षमताएं थी अकेली के अंदर, आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री सारी मिला लो तो भी उनसे ज्यादा काम करती थी अकेली। ये क्षमता द्रौपदी की वर्णन है उसमें। कैसे करती थी, कलाओं में पारंगत थी। 64 कलाएं, मतलब बहुत 64। काली वगैरह की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा पद्धति का आधार था ब्रह्मचर्य।
आप अपनी सारी एनर्जीज को अभी किस चीज के अंदर डिसिपेट कर रहे हैं? मैं और कितना मिनट ले सकता हूं, नहीं तो मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि ये विषय अलग है। आप तो प्रश्न दागते रहिए, पर उसके उत्तर आप ये सोचें कि मैं 2 लाइन में वो नहीं दे सकता। आपका अब क्या प्रश्न है? काली का अवतार कौन? द्रौपदी माता किसे पावरफुल थे? ब्रह्मचर्य। द्रौपदी माता की दोनों की है, श्री कृष्ण जी का क्लोज थे, और काली माता की पावर इनका पास है। वो 64 गुण कैसे प्रदर्शित, वो सबके लिए उपलब्ध थे, कोई अकेली द्रौपदी के लिए नहीं थे। कृष्ण जितने गुण से विभूषित थे उतने ही गुणों से द्रौपदी को भी साक्षात बहिन मानते थे। नहीं, वो ठीक है। ये दलील है, ये तो बड़ी खतरनाक दलील है। ये जो बाबा जी बोल रहे हैं, ये दलील है खतरनाक। सारी लड़ाई तो महाभारत वही द्रौपदी। नहीं, वो छोड़ दीजिए, अपन फंडामेंटल बात पे आते हैं। अभी इन्होंने जो दलील दी वो तो ये है क्योंकि वो उनकी पार्षद थी, इसलिए उसमें कलाएं थी। ऐसा नहीं है, हर सामान्य व्यक्ति के अंदर थी वो ठीक है। मैं इसके अंदर आ रहा हूं कि भारत का जो आर्य शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी। ब्रह्मचर्य का अभ्यास, ब्रह्मचर्य जो है उसके अंदर ब्रह्मचर्य का अर्थ खाली ये नहीं कि आप सेलिबेसी रखेंगे, आप जो है काम वासना नहीं रखेंगे, ये वाली बात नहीं है। अगर ये ही ब्रह्मचर्य का आधार होता तो ऋषि गण संतान उत्पत्ति कैसे करते? हमारे जो गोत्र हैं, भार्गव है, वशिष्ठ है, ये है, वो है, हम तो ऋषियों से अपनी लाइनेज ट्रेस करते हैं। तो यदि हम उनकी संतान है, इसका मतलब उन्होंने ये क्रिया करी, कितने भी मर्यादित तरीके से करी तो सही, तो इसका मतलब निषिद्ध तो नहीं थी। हम जो मान के बैठे इसका मतलब गलत मान के बैठे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है आपकी चर्या को, सारी को, आपकी जितनी भी एक्टिविटी है, मन प्राण शरीर, आपकी भावना, जो भी आप हो, उसको एक पॉइंट पे फोकस कर देना। तो ब्रह्म को समर्पित कर देते। ब्रह्म तो एक निरूपण है, हमारे लिए ब्रह्म माँ है। बस आपको एक कॉलम लिखना है, आपको अखबार के अंदर कोई शोक संदेश लिखना है, इतना सा लिखना है। उसके लिए भी जब आप लिखते हो तो सेंटेंस पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप बिखरे रहो तो आप एक शोक संदेश भी नहीं लिख सकते। तो वैसे ही आपको अगर कोई भी चीज करनी है तो आपकी एनर्जीज को फोकस करना पड़ता है। उसको बोलते तपस, इसको बोलते तपस। सत, चित और आनंद। सत मतलब है, चित के 2 पार्ट हैं, अवेयरनेस और पावर। चित में 2 चीजें हैं, अवेयरनेस, आप अवेयर हो, और आपके साथ शक्ति है, और आनंद, आनंद तो है ही है। तो इसलिए ये जो तपस है, बिना आनंद भगवान कैसे रह सकता था? किसकी? हाँ, इस क्योंकि वो आपके अंदर है, इसीलिए तो खोज कर रहे हो। जिस चीज का आपको पता ही नहीं होता उसकी खोज कैसे करते? इसका मतलब किसी चीज ने रस चखा है। अगर उसका आभास नहीं होता आप खोज कैसे करते? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका साक्षात्कार हो चुका है अंतरात्मा को या किसी भी भाग को। इसलिए अंतरात्मा अंगूठे के रूप में आपके मन प्राण शरीर के साथ जुड़ जाती है। उपनिषद भी कहते हैं, सावित्री में भी है, अंगुष्ठ मात्रम। आपकी अंतरात्मा की प्रेजेंस, जो आप सोल कह रहे थे, सोल नहीं, अंतरात्मा एक प्रतिनिधि अपना एक अंगूठे के बराबर आपके मन प्राण शरीर के साथ। इसीलिए कहा आत्मा दुख पा रही है उसकी, जबकि आत्मा दुख तो पाती नहीं। हाँ, थम, अंगुष्ठ मात्रम उपनिषद कहता है उसको। तो ब्रह्मचर्य के पालन के अंदर हमारी सारी चर्या को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अभी हम एनर्जी कहाँ से ग्रहण करते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति को यह पता था कि व्यक्ति है वो तो खाली प्रतिष्ठा है, वो तो आधार है। व्यक्ति, मन प्राण शरीर तो एक आधार है खाली यूनिवर्सल एनर्जीज को धारण करने का। आप तो आधार हो खाली, और आपको आधार को जितना विस्तृत करोगे उतनी एनर्जी आप धारण कर सकोगे। तो इसीलिए क्रिया करी जा सकती नहीं। माँ क्या कोई शारीरिक शक्ति से क्रिया कर रही थी? संभव है जो माँ क्रिया कर रही थी या श्री अरविंद क्रिया कर रहे थे? संभव ही नहीं।
जैसे ही आप साधना में प्रवेश करते हैं तो आपके पास दूसरी एनर्जीज आनी शुरू होती है। तो जो भी आध्यात्मिक या कोई भी कुछ जिन्होंने काम किया है, कोई भोजन की शक्ति से काम किया है क्या? विश्व विजय भी है जो है वो कोई जो फूड सप्लीमेंट लेके कि ये विटामिन ज्यादा खाता है, अलेक्जेंडर जो है ये वाले विटामिन खाता था, कुछ नहीं, भोजन थोड़ी मिलता था। राणा सांगा है, 80-80 घाव हो रहे हैं उसके, फिर लड़ रहा है, दूसरे दिन फिर चला जा रहा है, उसको तो मारना पड़ा रहे, ये मारो इसको नहीं, ये खुद नहीं मरेगा, ये तो जाएगा युद्ध के अंदर, मार डालो इसको। कौन सी चीज है ये? हमारे शरीर में ये आप ये इनके पास भारतीय संस्कृति ने ये देख लिया कि आपका शरीर है, यह है प्रतिष्ठा, और इसके ऊपर आधार है यूनिवर्सल एनर्जीज है, इसको कितना विस्तृत किया जा सकता है। अभी एनर्जी लेने के हमारे मुख्य 2 स्रोत हैं अभी वर्तमान में। एक तो ना भोजन, आप भोजन से एनर्जी ले रहे हो, आप शरीर को रक्षा करने के लिए क्या चीज? भोजन। और दूसरा है प्राणी का आदान प्रदान। आपको जेल के अंदर कलाकंद भी देते रहेंगे तो आप वहां आपका शरीर ये कह रहे बाहर निकाल मेरे को खुली हवा के अंदर, तू मेरे को भोजन कम दे देना। पर मेरे को लॉकडाउन के समय लोगों ने विद्रोह कर दिया था कि अब हम लॉकडाउन में नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार दो। क्यों? आपको याद है ये? और जहां जितना रिग्रेस लॉकडाउन रहा वहां ज्यादा विद्रोह हुआ। रशिया में हुआ क्योंकि रशिया में बहुत ज्यादा था, फिर बाद में आपके फ्रांस में हुआ, कई इंडिया में सब जो पाए उसे चले आए, तो इंडिया में इतना लागू नहीं कर पाए, मुंबई से वहां किया, इंडिया में इतना लागू नहीं कर पाए क्योंकि जिस तरीके की गलियां हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, और उसके अंदर भी कितने लोग हैं वो बड़े परेशान रहे। तो इसलिए 2 चीजों से हम अभी तुरंत के अंदर, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अब भोजन से ग्रहण करते हो और एक प्राणिक आदान प्रदान से करते हो। किसी का बेटा मर गया, भोजन तो उसको बेटर मिल सकता है, पागल हो गया, बाद में धीरे धीरे पता चलता है इसको असाध्य रोगों ने जकड़ लिया, तो आप कहते हैं साइकोलॉजिकल परिवर्तन आया। तो वो साइकोलॉजी क्या है? मतलब आप ग्रहण कर रहे थे एनर्जी कहीं ना कहीं से। तो हमारा दूसरा स्रोत जो है, भोजन से भी बड़ा स्रोत जो एनर्जी ग्रहण करने का है, वो निम्न प्राण की एनर्जीज का आदान प्रदान। इसलिए व्यक्ति को सूझता नहीं, जो लड़के लड़कियों का प्रेम जो कहते हैं, या माँ बेटे का, या इसका परिवार का, ये भारत के अंदर तो विशेषकर है। परिवार का जो माहौल है ये हमको तोड़ने देता ही नहीं। इतना खराब काम है ये। आध्यात्मिकता की बातें कर लो, लास्ट में आपको जाके भी घर तो जाना ही पड़ेगा। मतलब आप कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो, आपके वायर को किसी ने काट दिया तो आपकी मशीन नहीं चलेगी। तो यहाँ तो परिवार उसको काटने के लिए तैयार है, न तो आपको अच्छी चीज करने देगा, न अच्छी चीज सोचने देगा। तो आप कितनी भी बात कर लीजिए, आपके बच्चे को आप आश्रम स्कूल में नहीं डालेंगे। आप माँ की शिक्षा, यदि वो सीरियस है तो आप बिल्कुल ही नहीं डालेंगे, ये तय बात है। तो हम 2 स्रोतों से एनर्जी लेते हैं, भोजन से, प्राणी का आदान प्रदान से। ये आप महसूस कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर पहले तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत गंदा है, क्योंकि भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें जड़ तत्व बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं। इसलिए यदि आप बहुत भारी भोजन करते हैं तो उसके बाद आप कह रहे हैं सूक्ष्म चर्चा तो नहीं हो सकती इसके बाद, या आपने बहुत कोई ऐसी मूवी देखी सेंसेशनल, उसके बाद आप सोचे सावित्री पढ़े, आप अब तो नहीं पढ़ा जाएगा। इसका मतलब आपकी एनर्जी के सोर्सेज आप देख पा रहे हैं। ये पहली चीज तो समस्या है कि मेरे को जो पैसा मिल रहा है वही पर्याप्त नहीं है। एक, टंकी में पानी आ रहा है वो बहुत धीरे गति से आ रहा है और शुद्ध नहीं आ रहा। एक, टंकी की धारण क्षमता भी नहीं है। आपके पास यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा पैसा आ जाए तो बिखरा देंगे, आपके पास पावर आ जाए तो बिखरा देंगे। अभी हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है तो भी अहंकार हम सब में इतना है कि मेरे बराबर कौन क्या। मेरी स्थिति में होता तो पता चलता इसको। मैंने श्री अरविंद का जितना अध्ययन कर रखा है, इसको क्या पता। अगर मैं साधना कर लूं और अष्टांग योग कर लूं तो मैं तो एक बहुत बड़ा गिद्ध बन गया। और वैसे ही हैं आज जितने भी इंटरनेट पे कोलाहल हैं, गिद्ध हैं वो एक बेसिकली श्री अरविंद के नाम के ऊपर चोंच मारते हैं। कहना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल बात है।
वो भाव आते ही तो वो धड़ाम से गिर गया। हाँ हाँ, तो धारण क्षमता नहीं है। इसलिए मैंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन क्या करता था, भारतीय शिक्षा पद्धति क्या करती थी, मैं उसको प्रैक्टिकल टर्म्स पे कह रहा हूं। तो उसको पता था पहले तो आप जिस सोर्स से एनर्जी लेते हो वो सोर्स शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए यहां जब आप यज्ञ करते थे तो इसमें आप भोजन भी तामसिक भोजन तो नहीं होना चाहिए, प्याज वगैरह काम में मत लो। तो कोई भी आयोजन अगर भागवत वगैरह का है उसमें प्याज वगैरह निषिद्ध है। जो उसके अंदर जो आपके एक्चुअल में यजमान वगैरह जो बैठते हैं उनको व्रत करवाया जाता है कि वो ही हवन में बैठ सकते हैं। तो बेसिक शुद्धिकरण की ये तमस से इतना ऑलरेडी बेचारा नीचे से खींचा जा रहा है, कहाँ हम यज्ञ वगैरह की बात करें। तो हमारे जो ये पहले तो एनर्जी जो जिस चीज सोर्स से ग्रहण कर रहे हैं वो अशुद्ध है। धारण क्षमता, आपकी टंकी के अंदर चाहे गंगा जी पूरी आ रही हो पर नीचे छेद हैं, क्या पानी भर सकता है? कभी भी कभी नहीं भर सकता। तो इन्होंने दोनों एंड के ऊपर काम किया। पहले तो एनर्जी के आपके जो स्रोत हैं वो सूक्ष्म किए। आप ब्रह्मचर्य के पालन के अंदर सुबह उठ के गुरुजी उठेंगे उससे पहले बच्चा उठेगा और उनके बाद सोएगा। नहीं, राम जी को कृष्ण जी को वहां गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, और पढ़ाने वाले तो लालायित थे कि हम जाएं उनको पढ़ाएं। कौन नहीं चाहेगा राम और कृष्ण को पढ़ाना? ना जाओ, ऋषि घोर है उनके जाके जो है पांव दबाओ कृष्ण को। तभी तो वो प्रसंग की कैसा अंधकार की रात्रि थी, बारिश हो रही, उसमें चने वो चबा रहे हैं, वो सुदामा की और उनकी वो कथा क्यों आई? वो उनको सारों को उससे सारी पीड़ाएं वो भोगो। आज की शिक्षा पद्धति आपको इसका जस्ट दी ऑपोजिट करती है। आज की शिक्षा पद्धति जिस चीज के ऊपर आपको अनुशासन लगाना है आपके प्राण के ऊपर, उस चीज को उभार देती है। ये स्कूल एसी है, ये बस एसी है। यहाँ स्कर्ट देखो ये किस तरीके के पहनती है लड़कियां, हम डांस देखो किस तरीके का। अरे जिसके ऊपर आपको प्राणिक प्रकृति के ऊपर अनुशासन लगाना था उसको आपने उभार दिया। तो आपके एनर्जी का स्रोत पहले कम, धारण क्षमता नहीं है, और आपने उसके विपरीत काम कर दिया जैसे ही आपके अंदर। तो इसको श्री अरविंद ने इस पद्धति का नाम दिया बिंदु टू ओजस। आपके वीर्यत्व को जब आप रक्षित करते हैं, धीरे 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 वो ऊपर उठना शुरू होता है। पहले तो आपके शरीर की जितनी भी क्षमताएं हैं उनको खोल देगा, तब आपके शरीर के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि ये जितनी भी है आपको पता चलने लगेगी। आप आदमी को देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये सामान्य सी चीजें हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, उसके वाइब्रेशन से तुरंत हम पहचान जाते हैं ये क्या है क्या नहीं है। कहते नहीं, हमारा एक कार्य है, माँ का कार्य है, पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इंट्यूशन हमारे लिए एक सामान्य चीज होती है। नहीं तो ये क्या मतलब है इसका? तब आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जब आप अपनी एनर्जी को बिंदु टू ओजस यहां तक लेके जाते हैं, तो पहले तो आपके शरीर की, भाई आपके पास ऋण है, जब पैसा आएगा तो आप सबसे पहले ऋण चुकाएंगे। तो आपकी जितनी भी कमियां हैं शरीर की, प्राण की, मन की, उनका भराव होना शुरू हो जाएगा। शरीर में आपके रोग हैं वो मिटने शुरू हो जाएंगे। चश्मा तो अब आया है, पहले तो चश्मा ही नहीं था। या छोटे मोटे ये जो रोग हैं है ही नहीं। शतायु होके लोग मर रहे थे, उससे भी ऊपर होके अपने पांडिचेरी आश्रम में तो 108 109 ये तो कॉमन चीज थी। बंशीधर जी की जो वो थी, या कितने कितने लोग ये तो 107 8 9 साल के होके गए हैं। हाँ, सब अच्छी उम्र पाके गए हैं, और ये भी नहीं कि कोई बीमार रह के गए, अच्छी अच्छी हेल्थ रही है उनकी। तो हमने जितना डेवलपमेंट किया है उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो जब आप ये इसको एनर्जी का भंडार करेंगे, ये भंडार करने के बाद में आप में फैकल्टीज कई ऐसी हैं जो काम करना शुरू कर देंगे। जैसे आपकी स्मरण शक्ति, मेधा, जजमेंट, अभी निर्णय शक्ति नहीं है, धारण क्षमता, अभी तुरंत बच्चे की उसको आप मोबाइल न दिलवाइए, आपको खुद को डर लगता है कहीं आत्महत्या न कर ले। ये आप अगर उसको ये कहेंगे कि आज होटल में नहीं जाना, आज तेरे को ये ड्रेस नहीं दिलवानी, तो वो टेंशन में आ जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। तो अब तो इस तरीके के हैं, मोदी जी भी ये भाषण अब ये कर रहे हैं, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
आप ये सोचिए कि ये क्यों कहना पड़ा कि आप आत्महत्या मत कीजिए। कोटा के अंदर तो रोज ये सुनने में आता है जी उनके ऊपर शिक्षा, तो ये शिक्षा है क्या? ये शिक्षा हो सकती है? जी तो जिसने आत्महत्या कर ली वो तो चलो पिंड छुटा के चला गया, हालांकि वो पिंड छुटा के नहीं गया, वो ज्यादा बड़ी तकलीफ में आ गया, क्योंकि बाद में पीड़ा ज्यादा होती है। तो पिंड छुटा के, पर जो दूसरे जो बच गए, जो हमको लगता है कि ये जो उत्तीर्ण हो गए, वो ज्यादा बड़ी पीड़ा में है, क्योंकि वो तो जीवन भर बेचारा वो तो उस कगार पे था जहां वो मृत्यु में नहीं गया बस, बाकी तो है वो उसी कगार के ऊपर। ये जो क्षमताएं आपके अंदर, ऐसी चीजें, साहस, प्रेम, क्षात्र तेज, पहले तो ये सारी चीजें आपके ललाट पे उद्दीप्त होना शुरू हो जाएंगी। आप चीजों को देख के, अभी तो पुस्तक पढ़ते हैं 10 साल रगड़ रहे हैं, एक अर्थ नहीं समझ में आता। श्री अरविंद अगर इस दृष्टिकोण से देखते तो भारतीय संस्कृति का क्या लिख सकते थे? एक यात्रा के अंदर एक ट्रंक पुस्तक का लेके आते थे, उन्होंने सब जितनी भी चीजें लिखी है श्री अरविंद ने अनफाउंडेड नहीं लिखी है, निराधार नहीं लिखी है, पढ़ा है उन्होंने, बहुत डीप स्टडी करी है। और कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको नहीं पढ़ा? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में श्री अरविंद जो कहते हैं, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, लाइब्रेरी पढ़ लीजिए, श्री अरविंद का एक पैराग्राफ आपको सूर्य प्रकाश दे देता है, एक पैराग्राफ। कौन सी चीज है? तो जब आप ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप में ये फैकल्टीज आनी शुरू हो जाती है। अभी तो हम लोवेस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, अभी हमारे अंदर धारण क्षमता नहीं है। फिर क्या होगा? आपकी छोटी सी एक रिजर्वोयर पानी का नहीं रहेगा, धीरे धीरे बांध बनना शुरू हो जाएगा। धारण जब आप करेंगे तो आपके अंदर जो शक्ति का संचार होगा और धारण कर सकेंगे, तो पूरे एक महाद्वीप को आप बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए एक श्री अरविंद है, 1000 साल के लिए भी मनुष्य जाति डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और हमारे जैसे असंख्य ये जो चारों तरफ घूम रहे हैं, इतने कितने भी हो, तो गिनती से काम थोड़ी होता है। वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड, इसलिए कर सकता है। ये रहस्य भारतीय संस्कृति को पता था, इसलिए श्री अरविंद ने शिक्षा के अंदर इस चीज की बड़ी भर्त्सना करी। आज की शिक्षा पद्धति क्या है? टीचिंग बाय स्निपेट्स, छोटी सी चीज दे दी, एक ही कॉन्सेप्ट उसको यूकेजी से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, उसको 12वीं तक पढ़ाते जा रहे हैं, वही एक छोटी छोटी चीज, वही कॉन्सेप्ट बार बार चला रहा है। पूरा पढ़ा दे यार उसको, उसके 12 साल क्यों खराब कर रहा है? बार बार वो ये एक चीज पढ़ाते जा रहे हैं स्निपेट्स के अंदर। श्री अरविंद ने कहा शिक्षा का बड़ा दोष है। दूसरे यहाँ एक तो ये है कि विद्यार्थी को पुस्तकों के बोझ से लादा जा रहा है, पर दूसरी ओर मेरे को ये कहना पड़ेगा कि विद्यार्थी इतना निकम्मा हो गया है। पहले इवन इंग्लैंड के अंदर वो कह रहे हैं कि एक अनगढ़ बच्चा जाता था और वहां से एक दैदीप्यमान होके सोच विचार जीवन को सोच सकता है, विचार सकता है, क्योंकि वहां पहले पैसे के लिए शिक्षा नहीं थी, इंग्लैंड के अंदर शिक्षा के लिए शिक्षा थी। अब तो ये बात सुनने में ही बड़ी अजीब लगती है, शिक्षा के लिए शिक्षा। कि बाद में क्या होगा? फिर डिग्री का क्या होगा? भी आप लोग जैसे मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, वो कितने साल रहता है, फिर डिग्री का क्या होगा, फिर वो जीवन में कैसे आएगा? तो ये उन्हीं प्रश्नों का रिफ्लेक्शन है कि शिक्षा के लिए शिक्षा करेगा, ये तो सोच ही नहीं सकते हम। तो आप में जो क्षमताएं हैं वो आपके शरीर की, प्राण की, मन की अभी तो आपको पता ही नहीं। तो मिस्टर ग्लेडस्टोन थे, वो इलियड को कहीं से भी, जो होमर की कृति है, उसको कहीं से भी बोलते थे तो कहा कितना विचित्र आदमी है ये, कितना स्मरण शक्ति का धनी है। तो श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति में कहा रे ये तो एक कॉमन जो ब्राह्मण बच्चा था, उसको चारों वेद याद थे, हम कहां से कहां आ गए। तो जब आप अपनी एनर्जीज को क्षय नहीं होने देते, और हमारी एनर्जी क्षय किस में होती है? अब ये किस किस चीज में क्षय होती है? एक तो आपके सेंसेशंस, इंद्रियां, इंद्रियों से, फिर आपके जो आवेग हैं, आवेग आ रहे हैं, एजिटेशन जितना भी है। तो इसलिए कुछ पद्धतियां आपको हैं टेक्निक सी, वो थोड़ा काम शांत करने की कोशिश करती हैं, उसमें आप नाम दे सकते हैं, फिर आप उसको विपस्सना कहें, आप कुछ भी कहें, आप अपनी पद्धति बना भी सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप खुद पद्धति बना लो ना, क्या दिक्कत है कंबाइन करके दो चीजों को। क्योंकि कुल में कोशिश ये है कि आपके मन की यांत्रिक तरीके से जो चल रहा है उसको कैसे भी तोड़ देना या उसको रोक देना। तो उसके तरीके क्या हैं? माला जपो। तो किसी तरीके से तो ध्यान आपका, इस्कॉन इसीलिए प्रभावी हुआ, और इस्कॉन और कुछ नहीं करता।
इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी ने जिन्होंने अपने शिष्य बनाए उनको तो ये भी नहीं पता था कि दीक्षा क्या होती है। 15-16 साल के अंदर पूरे विश्व में इस्कॉन फैल गया। जो कि बुढ़ा आदमी को तो अपने जहाज में मरने वाला था। प्रभुपाद जी की यदि कहानी पता हो, अस्थमा का अटैक आया, घर वाले उनको उनकी पुस्तकों को लेके बाहर रद्दी में फेंक दिया, बेच दिया भागवत वगैरह को, और फिर भी परिवार से ऐसे चिपटे हुए थे। पर बाद में एक बार उनकी आत्मा कचोट गई कि अरे भागवत वगैरह भी बेच दी, और उनकी पत्नी वगैरह उनसे जो कहना नहीं चाहिए वो सब चीज कहती थी, और फिर भी वो परिवार से चिपके रहते थे। फिर उनके अंदर ये हुआ यार, फिर निकले, यात्रा कर रहे थे, अस्थमा का अटैक आया, भीतर से ये फिर बाद में प्रार्थना आई कि मैं यहां मरूंगा, समुद्र में फेंक देंगे मेरे को, तो क्यों अस्थमा था उनके, समुद्र की यात्रा कर रहे थे। तो फिर उनको कहा रहे तू मरेगा नहीं, चिंता मत कर, तू हमारे काम के लिए आया है। फिर उनको कहा तेरे को ये काम करना है। तो कहा आदमी कहाँ से लाऊंगा, कि वो उसकी व्यवस्था है, ये लोग हैं, अंग्रेज थे सारे के सारे। उनको ये पता नहीं कि कल होगा क्या उनके साथ, कल आ जाना तुमको दीक्षा देंगे। किसी को आप मूंढ रहे हो, दूसरे दिन उसका सिर मूंढ रहे हो पूरा का पूरा, और उसको ये पता नहीं उसको क्या करेंगे दूसरे दिन, और कितने जल्दी समय के अंदर पूरे विश्व में हो गया। और वही अगर ये कोशिश करें अपने कोई भी प्रधानमंत्री या कहीं जाके, क्या फैल सकती है ये चीज ऐसे? इनके पास तो पूरी गवर्नमेंट भी है, सब है। उस आदमी के पास कुछ हेल्थ नहीं, कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं। जहां की उसने तो ये कहा भगवान मेरे तो ये अटैक आ गया, अस्थमा का, ये तो फेंक देंगे मेरे को, क्योंकि कोई डॉक्टरी उपचार थोड़ी होता है उसके अंदर। अगर वो थोड़ा बहुत कुछ किया, नहीं तो उठा के अगर मर गए तो फेंक देंगे, वापस जाएगा जहाज उसके लिए। बस ये क्षमताएं आपकी खुल सकती हैं ब्रह्मचर्य के अभ्यास से। ये भारतीय संस्कृति के अंदर सबको पता था। निष्ठा, भक्ति, सच्चरित्र, जो गीता के अंदर ये जो गुण बता रखे हैं बाद में, ये इनसे उदय होंगे। माइंड को शांत करने के लिए विपश्यना दूसरा कुछ है, ट्राई करते हैं लोग को माइंड को शांत करने के। मैं कह रहा हूँ उसकी टेक्निक्स हैं, मगर माता जी का कोई टेक्निक होगा ना, किसका? माइंड को शांत करने के लिए बहुत हैं। जब आपको जो समझ में आए, उनकी पुस्तकें तो हमारे पास हैं, और माँ यहाँ शांति के लिए उसके लिए है भी नहीं ना। माँ ने ये कहा कि अगर किसी को शांति चाहिए तो मुर्दा घर में जाओ, मुर्दा घर में बहुत शांति है। जिसको कर्म करना है भगवान के लिए वो आ जाओ। इसलिए आप यदि साधना में जाते हैं, ये बातें नहीं आती, ये बातें आती ही नहीं। श्री अरविंद से जब माँ मिली तो श्री अरविंद से माँ ने ये प्रश्न किया कि जो समाधि की, हमारे जितने भी वर्णन है पुस्तकों में, समाधि को बहुत ऊंची अवस्था बताई जाती है। तो माँ जब श्री अरविंद से मिली तो माँ ने कहा मेरे को कभी समाधि नहीं लगी। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को भी नहीं लगी। फिर श्री अरविंद ने कहा दिस इज फॉल इनटू अनकॉन्शियसनेस। जिसको समाधि कहा जाता है जनरली, दैट इज फॉल इनटू अनकॉन्शियसनेस। क्योंकि यदि समाधि अवस्था हो तो रोज निद्रा में आप जाते ही हो, उससे कोई साधना थोड़ी हो गई आपकी। तो ये जितना भी, अब अगर यही चीज रियल नहीं है तो फिर हम किस जगत में जी रहे हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं? क्या है? कौन? हाँ, सब्जेक्टिवली तो हो ही सकती है। तो मैं सुबह भी कह रहा था कि अक्षर पुरुष की जो है, अक्षर पुरुष को आप एक्टिवली, तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, अक्षर कहाँ से? क्षरणशील तो है ही, मृत्युबद्ध तो हम हैं ही। बोध हो जाना तो समाधि, सब्जेक्टिवली ये जा सकते हो उसके अंदर। अभी तक तो कोई गया नहीं, अभी तक तो या तो शरीर को छोड़ के गया है। सब्जेक्टिवली आप जा सकते हो, एक्टिवली नहीं जा सकते। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए रूपांतर की बात इसीलिए तो सिद्ध होती है। अगर यूं ही आप कर लेते तो फिर रूपांतर की आवश्यकता नहीं क्या है। तो जो आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो वो सबके लिए उपलब्ध थी, और यदि आज करी जाए तो आज ही उपलब्ध है।
तो उसमें आपके बांध तैयार हो जाता है। और ये एनर्जीज ऐसी हैं, जैसे हम तो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का स्तर आपको कहीं और लेके चला गया। इसमें आप कितनी देर बैठे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कौन सी एनर्जी जा रही हैं वो यदि आप देखें। जैसे माँ के साथ जो टेनिस खेलते थे, मेरी उनसे एक से बड़ी अंतरंगता थी। चंद्रकांत भाई जो कुमुद बहन के ब्रदर हैं, उनसे मेरी बड़ी अंतरंगता थी। वो बहुत मेरे से प्रेम करते थे, तो उनसे सभी से थी। माँ उनसे कुमुद बहन मेरे से बड़ा विशेष स्नेह रखती थी, तो माँ के रूम में मेरे को कहती तू चुपचाप आ जाना, मैं तेरे को लेके चलूंगा, तो वो मेरे को लेके जाती थी। तो चंद्रकांत भाई टेनिस खेलते थे माँ के साथ। तो उन्होंने कहा, माँ ने एक बार मेरे को ये बताया कि बेटा, जब मैं तुमको गेंद देती हूँ, मेरी तरफ से जब बॉल तुम्हारी साइड में जाती है, तो मेरी कॉन्शियसनेस, पावर, ये चीजें जाती है उसके साथ। तुम्हारे पास से जब मेरे पास आती है गेंद, तब मैं ये देखती हूँ कि तुमने कितना ग्रहण किया और कितना रिफ्लेक्ट किया। अब ये खेल थोड़ी रहा, ये तो साधना हो गई। आज तक की कोई भी साधना पद्धति में किसी ने नहीं कहा कि आपको लॉन टेनिस खेलना चाहिए। इसलिए सारी पद्धतियां योग हो सकती हैं और एक्चुअल योग पद्धतियां भी योग नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल चीज है। आप शब्दा में और पैकिंग कर रहे हो माँ के लिए, तो भी योग हो रहा है। माँ के लिए पेट्रोल भर रहे हो आप गाड़ी के अंदर, तो भी योग हो रहा है। और प्रोफेशनली यदि आप भर रहे हो तो योग थोड़ी हो रहा है। तो आप कितना भी अध्ययन करिए, अगर माँ आपको कह रही है बर्तन साफ कर, तो वो योग है आपका। यही गीता का मैसेज है। तब आप सब धर्मों से ऊपर तभी जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। प्रैक्टिकल बात यही है। क्योंकि आदमी ये सोच के जाता, मेरा तो ध्यान का समय था, माँ ने तो मेरे को पेट्रोल भरने के लिए भेज दिया। ये चिट्ठियां हैं। दिलीप कुमार रॉय ये लिखते थे कि श्री अरविंद की पर्सनल सेवा में तो 3-4 जने ही हैं, क्योंकि बाद में श्री अरविंद सेक्लूजन में चले गए थे। अटेंडेंट थे 3-4। उन्होंने फिर बाद में ये इवनिंग टॉक्स हैं, ये तो पुरानी की हैं, ये सारी टॉक्स तो इवनिंग टॉक्स उसी लिए आई ना, निरोध वर्ण की हैं। कि फिर वो शाम को जो श्री अरविंद के साथ बात करते थे, संपर लाल जी हैं, ये कुछ अटेंडेंट थे। तो इन्होंने शिकायत करी फिर बाद में, दिलीप कुमार रॉय, ये तो हमेशा रिजेंटमेंट के अंदर रहे कि हमारे गुरु तो पर्सनल सेवा करवाते ही नहीं भीतर तक। और वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं। दिलीप कुमार रॉय के लिए श्री अरविंद ने ये कहा कि ये व्यक्ति कई जन्मों से मेरे साथ आ रहा है, मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। और जिस युग के अंदर मैं ऑगस्टस सीजर था, श्री अरविंद ने खुद के बारे में कहा कि जिस समय में ऑगस्टस सीजर था, जिस जन्म में, उस समय ये दिलीप है वो होरेस था। उस समय इसने ये काम किया और वो आदमी लास्ट तक भी, पर उसमें ये मधुरता थी। आप पत्र पढ़ो उनके, 4 वॉल्यूम अकेले दिलीप कुमार रॉय को हैं, श्री अरविंद के पत्रों के 4 वॉल्यूम एक व्यक्ति को। श्री अरविंद और तो दिलीप 4 वॉल्यूम छप चुके हैं, बाकी जो उनका और मटेरियल है वो पूना वाले फिर बाद में संदूक भर के आर्काइव्स को दिया है। हमारे बस का नहीं, आपसे आर्काइव्स को दिया है। ये बात मेरे को बता रहे थे जो मीरा आदित्य सेंटर ये चलाते हैं मैसूर के अंदर, एजेंडा जो छापते हैं, वो मेरे को बता रहे थे। तो मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ एकदम ये प्रामाणिक है, इनमें कहीं कोई इतना सा मिश्रण नहीं है। और इन पे जाओ क्यों भाई, ये तो मैं अपने अनुभव से सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ब्रह्मचर्य क्या क्या नहीं कर देगा। वो हमारी शिक्षा पद्धति का रहस्य था। आज कर लो, आज हो जाएगी वो चीज। सत्ता को बराबर फील करते रहना है कि बराबर उठते बैठते सोते जागते तो बराबर कंटिन्यूअस उसकी एनर्जी आ रही है, उसकी एनर्जी, ये ब्रह्मचर्य है। तो ये बराबर बना है, ये ब्रह्मचर्य है, यही ब्रह्मचर्य है। हाँ, फिर आप क्या कर रहे हो, माला जप रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, करते हैं। यही सततता चीज, यही चीज। यहाँ वक्त विराम लेते हैं। बड़ा आनंद क्या है, बहुत लेयर्स खुल गए।
दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? आपके किसी, देविका जी आपके किसी के भी कोई बात है तो बताइए। नहीं, धन्यवाद भैया, ठीक है। बहुत सुंदर। आज बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आया कि ब्रह्मचर्य, वन पॉइंटेडनेस बहुत क्लियर समझ आई। जय श्री माँ। यहाँ हम विराम देते हैं। आपकी क्लास तो 31 को मैं शुरू करूंगा, यहाँ से 30 को मैं निकलूंगा, उसके नेक्स्ट डे आप लोगों की सुबह मैं शुरू करूंगा। तब तो एनी हाउ, पर ये तो कल का भी यही रूटीन रहेगा जो आज रहा। हाँ जी ठीक है, आप टाइम बता दीजिएगा। टाइमिंग जो मैंने इस ग्रुप के अंदर टाइमिंग सारों को डाल रखा है। कल 9:30 बजे से है, 9:30 से 12:30 तक। कोई नहीं, वो जो होगा तो आप करना। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री राम।